भरे दो शर्मीले नैन। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं सूरत या फिर सीरत। हम क्या देखते हैं? हम सूरत देखते हैं या सीरत देखते हैं? आज सूरत जीतेगी या सीरत जीतेगी? गुड मॉर्निंग। क्या बात है एहसन भाई, वाह वाह। अच्छा, तो अब देखना ये है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सीरत जीत जाती है, कुछ लोग ये कहेंगे कि सूरत जीत जाती है। तो आज मुकाबला होगा कॉल्स पे भी। आप कॉल कर सकते हैं, हमें बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, सूरत मैटर करती है या सीरत मैटर करती है। Just stay with us। 9 से 11:30 बजे तक आप मेरे साथ होंगे। तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी। तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई खामोश हवा बेगानी सी। क्या बात है।
तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी। आज मुझे ये पता नहीं है इसके बाद इसमें है क्या, तो आई एम जस्ट सिंगिंग इट, मुझे तो इसके बाद पता ही नहीं क्या है। बट थैंक यू वेरी मच, आप लोग अपने लिए खुद तालियां बजाइएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह सुबह का वक्त है और ये मैं आप लोगों के लिए तालियां बजा रहा हूँ। वाह 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 वाह, सुबह सुबह के वक्त आज मैं जिस तरह से ट्रैफिक का सामना करके आया हूँ ये आपको अंदाज़ा भी नहीं है। एंड इट वाज रियली 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 बैड, ट्रैफिक वाज लाइक बैक्ड अप, आई डोंट नो किसको। और कुछ एक बात थी, आज मैं घर से थोड़ा सा 3-4 मिनट, लिटरली 4 मिनट में देर से निकला हूँ। 4 मिनट मैं देर से निकला था। आई लॉस्ट अ बेल्ट, तो मैं उसकी वजह से आई वाज जस्ट वरीड, आई वाज लुकिंग ऑल ओवर। तो मैं ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, इट वाज हॉरिबल। 4 मिनट के डिफरेंस से क्या हो जाता है आप इमेजिन करो कि मुझे ऐसा लगा जैसे पूरा कराची जो था वो एक ही तरफ चल रहा था। एंड आई रश्ड एंड वो $6 मिलियन मैन वाली आई बट फाइनली वी मेड इट। नदीम मौलवी साहब इज देयर। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान ने इंडिया को बहुत बुरी तरीके से पछाड़ा है, अभी तक वो जख्म हमारा बहुत ताज़ा है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, ये सबको पता है, अब सब सरकास्टिकली बोलते हैं, अब कोई भी ना सीधी बात कर ही नहीं रहा। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट सरकास्टिकली, भाई हमने इंडिया को मारा, तुम पता है किसी ने नहीं मारा। बस अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए। ये भी माइक राइट? आपने गाना गा के इतना अच्छा मूड बनाया था, मगर ये जो आपने बात कही ना, बस मूड खराब किया। प्लीज अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर साहब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ऑलराइट, दिस इज डॉक्टर कंजा, नदीम मौलवी साहब। कैसी हैं डॉक्टर साहब? हाउ इज लाहौर? वेरी हॉट। वेरी हॉट। सो इज कराची? इट्स गुड। हवा चल रही थी जब हम आए हैं लैंड किए, इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही थी, या मज़े का मौसम था। वहाँ 43 छोड़ के आए, यहाँ 36 था। क्या बात है यार, कराची के मौसम का मज़े का कह रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। हम पागल होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है कि कराची का मौसम मज़े का, तो कराची की हवाएं बहुत मज़े की लगती है। जैसे एयरपोर्ट से उतरते हैं हवा, वो आंचल उड़ना शुरू हो जाते हैं। आंचल उड़ना शुरू से मतलब लाइक ऐसा पंजाब में नहीं है। इट्स वेरी हॉट ओवर देयर, हीट वेव चल रही है। इनको ले जाएं प्लीज एयरपोर्ट के पास। एनीवे, अच्छा डॉक्टर साहब, आज टॉपिक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सूरत या सीरत। जी। अच्छा, पहले मैं आपको वाजे कर दूं कि आज पूरा हम थीमेटिक चल रहे हैं। सूरत के लिए डॉक्टर साहबा होती हैं, सीरत के लिए भी हैं, बट सूरत के लिए भी होती हैं। बिकॉज डॉक्टर साहबा से अक्सर लोग जाते हैं और कहते हैं कि जी मुझे ये ठीक कर दीजिए, ये ठीक कर दीजिए, ये ठीक कर दीजिए। तो क्या सूरत मैटर करती है? एंड ऑफ कोर्स नदीम मौलवी साहब सीरत को बेहतर करने में लगे होते हैं, मोटिवेशन स्पीकर होते हैं। डॉक्टर साहब भी सीरत को बहुत बेहतर करती हैं, बिकॉज जेन्युइनली मैं तो उनका वैसे भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बिकॉज ये हमेशा पढ़ती रहती हैं एंड दैट आई रियली लाइक। और इनका वो कनेक्शन अपने खुदा से ना वो बड़ा सॉलिड है, तो दैट आई रियली एडमायर दैट। बहुत बड़ी बात। नो जेन्युइनली। तो आप कोई भी साइड ले सकती हैं, सूरत की भी ले सकती हैं, सीरत की भी ले सकती हैं, लेकिन आज मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने अपने स्टांस लें, ओपिनियन, और हम सच बोलेंगे। खुदा का वास्ता ये हाथ जोड़ रहा हूँ, अपना सच बोलना शुरू कर दो और सुनना भी शुरू कर दो। इट डजेंट मैटर अगर कोई सूरत कह रहा है, वो कोई बहुत शैलो आदमी नहीं है। अगर कोई ये कह रहा है कि सूरत मैटर करती है, तो बहुत कोई शैलो आदमी नहीं है। और अगर कोई ये कह रहा है कि सीरत मैटर करती है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो बहुत अच्छा आदमी है। इट जस्ट कि ये उसके प्रेफरेंसेस हैं, इसी तरह से। तो हम इसको, और साथ में हम लोग म्यूज़िक तो करेंगे ही। मिसेस खान भी अभी थोड़ी देर में तशरीफ़ लाएंगी, कुछ और लोग भी आएंगे, तो विल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट नदीम विल स्टार्ट विद यू। सर, ये बताएं आज के माशरे में सूरत मैटर करती है या सीरत मैटर करती है? सीरत खूबसूरती बनाती है। सीरत के ऊपर कोई मेकअप नहीं कर सकता, सूरत के ऊपर मेकअप आ जाता है। खूबसूरत तो वैसे सारे इंसान होते हैं, मगर ये जो खूबसूरती है क्रिएट कौन करता है? पता नहीं। खूबसूरती आंखें देखती है। क्या देखती हैं? आंखें जो है हमारी खूबसूरती देखती है। सीरत दिल देखता है। दिल जो है चीज़ों को महसूस करता है, देरपा होता है, और वो खूबसूरती हमेशा रहती है। देखिए, एक वक्त आता है। तो अगर कोई दिल बहुत सारी चीज़ों को देखने लगे फिर क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो दिल कहीं रुक ही नहीं रहा है। जैसे, और मैंने तो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि एहसन भाई का दिल कहीं आएगा, लेकिन एहसन भाई का भी दिल आ गया इस उम्र में। तो उस दिन हम उनसे बात कर रहे थे, तो एहसन भाई कहने लगे कि भाई अब सारी उम्र तो ऐसे गुजर गई, मतलब अब आखिरी उम्र में मुसलमान होना पड़ा। आई एम नॉट किडिंग, दैट्स व्हाट ही सेड, दैट इज व्हाट ही सेड। तो अल्लाह ताला रहम करे, मतलब तो ऐसे दिल को क्या कहेंगे जो बार बार लग जाता है?
देखें, जो बार बार लग जाता है ना, उससे कहते हैं कि दिल लगी, और दिल लगी तो आदमी सबसे करता है, और दिल लगी जब आदमी कर रहा होता है ना, तो वो सीरियस नहीं होता और ना कोई सीरियस लेता है। हाँ, मोहब्बत अलग बात है, प्यार अलग बात है, एहसास। हमारा एक दोस्त है, उसकी 6 शादियां, 6ठी शादी अभी हुई है ना। एक तो मेरा दोस्त है जिसकी और भी है, 15 है उसकी, वाकई जनरली 15 हमें मालूम है, 15 से ज्यादा है। एक ही वक्त में 15? नहीं, एक वक्त में तो नहीं हो सकती ना, मतलब वो, अच्छा, हाँ, तो लेकिन कम से कम 15 है, ये हमें पता है, और इनकी 6 हैं, ठीक है, और एक वक्त में उन्होंने 2-3 तो रखी। तो वो ये कहते हैं कि भाई मैं ब्रेक है, अच्छा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। आई वॉन्ट टू नो, और आप भी मुझे कॉल करेंगे, आई वॉन्ट टू नो कि सूरत बेहतर होती है, मतलब सूरत पे ज़्यादा लोग तवज्जो देते हैं, सीरत पे तवज्जो देते हैं, ये आज का टॉपिक। कॉल का हिस्सा बनने के लिए, प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए सामने नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल कर लीजिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। Alright जी, once again, अस्सलाम वालेकुम, and let's say hello to, मेरे पास हैं सोबिया आफ्ताब। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सोबिया आफ्ताब? जी, डॉक्टर सोबिया आफ्ताब। Alright, very nice। आपने साइकोलॉजी में जी, आई एम अ प्रोफेसर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी एट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। Why? It's a long story. It's a long story. It's a long story. Yeah. So Yeah. back in like in my metric time, like I got this inspiration that I want to become a clinical psychologist. और मुझे करना है, और I did it अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जहाँ PhD कर रहा हूँ, वो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, जैसे कि तुमने स्टडीज़ को जितना नॉन सीरियस लिया, किसी ने भी नहीं लिया होगा। हाँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आइदर आई एम वर्किंग एंड टॉकिंग टू देम एंड टेलिंग देम ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो दे थिंक दैट मैंने उसके साथ एक मजाक किया हुआ है। जेन्युइनली मेरे अपने जो प्रोफेसर्स हैं, वो ये कहते हैं कि तुम ये तकल्लुफ मत किया करो, तुम खामा में एक रात को सोते में उठते हो, मैं 4 बजे उठता हूँ सुबह, अचानक से मेरे जहन में होता है, and I crunch some numbers and I send them, I WhatsApp them and I said, okay now let's talk, and they say you do realize that हमारी कोई जिंदगी है, तुम्हारी अपनी तो कोई नहीं है, but you know हमारी जिंदगी है। That's true. But I think life choices हैं आपकी, because it's all about your life choices। और ये है कि लाइक इट ऑल डिपेंड्स के लाइक होता है ना, कुछ लोग होते हैं जैसे जिनको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, कुछ लोग इतने इंटेलेक्चुअल होते हैं कि आई थिंक वो चंद जो है लम्हे भी पढ़ लेते हैं या चंद आवर्स भी पढ़ लेते हैं, तो दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। और वो एक मुझे जो व्हाट आई गॉट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ, एब्सोल्युटली नॉट, तो एब्सोल्युटली नॉट, नहीं, ऐसा नहीं। मैं वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जो, आपको अगर कोई चीज़ 1 घंटे में समझ में आएगी तो मुझे 5-6 दिन लग जाएंगे समझने में, तो दैट्स हाउ इट इज। फिर यू गो इनटू द डेप्थ। I don't know where I go. कुछ होता है ना बहुत सुपरफिशियल लोग, बस कुछ लोगों को ये होता है कि यस पढ़ लिया, लर्निंग हो गई, एग्जाम पास हो जाएगा। कुछ लोग जो है वो उसको जानना चाहते हैं, दे वांट टू एक्सप्लोर इट, तो वो फिर उसके डेप्थ में जाते हैं until their concepts are not clear। बहुत दुखी लोग होते हैं वो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत वही लोग होते हैं जो जिंदगी में काम, आप यकीन जाने वो जितने दुखी होते हैं ना, मैं जिन चीज़ों पे मैं अस्सलाम वालेकुम उरुसा, कैसी हैं आप? ठीक, आप बताएंगे कैसे? उरुसा मोहसिन, आप माइंड ट्रेनर हैं क्या? सॉरी जी। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं उस गुफ्तगू में नहीं जाता, बट लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ना। हमारा टॉपिक है सूरत या सीरत। तो सबसे पहले तो मैं आप चारों का स्टांस लूँगा और आपने सच बोलना है कि आज के माशरे के हिसाब से क्या चलता है और आप लोग क्या सोचते हैं। तो विल स्टार्ट विद यू। देखिए हमारे, अगर हम आप देखें नहीं, आप पहले तो पहले आप स्टांस मुझे अपना बताएं, सूरत या सीरत? मेरा ख्याल है सीरत। सीरत, आपके ख्याल में सीरत? सीरत। डॉक्टर साहब? सीरत, ऑलवेज सीरत। आप लोग थोड़ा सा यहाँ एंजेलिक कुछ मुझे फील हो रहा है, धुआं पीछे निकालो, लगाओ, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि खूबसूरती तो क्रिएट की जा सकती है। मैंने अपने हाथों से बहुत खूबसूरती क्रिएट की है। आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिक्स प्रैक्टिस करती हूँ, तो क्रिएट की जा सकती है। खूबसूरत होना आज के माशरे में कुछ मुश्किल नहीं है आज के दौर में, लेकिन सीरत पे काम करना बहुत ज़रूरी है। जब तक सीरत, तो आप कहती हैं सीरत? जी, आप भी कहती हैं? मेरे लिए भी सीरत, सीरत ऑल द वे, बिल्कुल। आप सर? हम सब सीरत कह रहे हैं, मगर सीरत आप सूरत ही सब देख रहे होते हैं। भाई ये नहीं, अभी तो आप मेरा अपना स्टांस है सीरत। सीरत जो है खूबसूरती बनाती है। बस ठीक है बेटा, वुजू का लोटा ला। मैं और बेटा ला ले लो, मैं वुजू कर लूँ, बिकॉज ये मैं ऐसे नहीं बैठ सकता इस शो में। मतलब इस शो के अंदर मुझे लग रहा है कि मुझे ना बाकायदा तौर पे वुजू नहीं, मतलब तयम्मुम ही कर लूँगा मैं कहीं ना कहीं। तो आप सूरत वाला स्टांस ले लेना। नहीं, मैं तो स्टांस लूंगा नहीं ना, मैं तो होस्ट हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग कुछ भी कहें, आई हैव नथिंग टू से। अच्छा सो ओके, ये तो हो गया आप लोगों का स्टांस। अब दुनिया क्या देखती है? अगेन यू।
दुनिया जो देखती है वो सूरत देखती है। सूरत देखती है, सूरत देखती है। Okay. क्योंकि हाँ, देखिए सूरत मतलब पहले 1-2 सेकंड्स तक शायद आप उसको चला सकें, लेकिन जैसे ही आप मुंह खोलेंगे तो आपकी सीरत ही नज़र आएगी। तो जब तक सीरत का साथ नहीं होगा, सीरत जो है वो सूरत का साथ नहीं देगी, तो सूरत इज़ नथिंग। बहुत खूबसूरत लोग कमरे में बैठे होंगे, आपको पता भी नहीं होगा कौन है, कोई प्रेजेंस नहीं पता होता। डॉक्टर साहब आप यकीन माने पता होता, मुझे तो पता होता, भाई किसी को पता ना हो, मुझे तो पता होता। सारी उम्र हमने कटरीना की फिल्में इसीलिए देखी और हमने कोई काम ही नहीं किया। वो जब बूम के अंदर आई थी ना, हम तब भी उसे देख रहे थे। हाँ, लेकिन टैलेंट भी है साथ, और भी बहुत सारे कोई शक नहीं, इसमें तो आई मीन देयर इज नो डिनाइंग इन इट। और फिर दे वर्क ऑन इट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स इज ऋतिक रोशन। एंड आप उसकी कोई पिक्चर उठा के देख लें, जब मैंने गुजारिश देखी तो आई रियलाइज्ड हाउ वंडरफुल ही इज, हाउ वंडरफुल, हाउ वेल वर्स ही इज। तो ऐसा काम तो है, वो तो आई एग्री। बट यू थिंक कि सूरत देखते हैं लोग, कुछ परसेंटेज है, लेकिन बाकी लोग आप समझते हैं इस दुनिया में सीरत ही देखते हैं। मैं ख्याल है कि सूरत के साथ लंबा अरसा चला नहीं जा सकता। वो ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब दुनिया के फी ज़माना हम बात कर रहे हैं जी। अगर फर्स्ट इंप्रेशन आप देखेंगे तो सूरत मैटर्स अ लॉट। सूरत मैटर्स जी। देखिए इंसानी जहन जो है वो देखता पहले है, सुनता बाद में है। आपका जो विजुअल सेंस होता है वो हमेशा हावी रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है एज़ कम्पेयर टू योर ऑडिटरी सेंस या आपका ओल्फैक्टरी या गस्टेटरी सेंस। मुख्तलिफ सेंसेस होता है ना इंसान के, 5 सेंसेस जो मेजर हैं, उनमें से विजुअल सेंस इज़ द मोस्ट कह लें पावरफुल सेंस। तो इंसान जो आप सवाल करें, ज़्यादातर क्या हर कोई इंसान पहले देखता पहले है और फिर सुनता बाद में है। तो विजुअल सेंस इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप जो हैं वो शक्ल सूरत इसीलिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप जो हैं वो देखते पहले हैं और उसके बाद आपको पता चलता है कि अच्छा इसकी तो सीरत जो है वो वैसी नहीं है जैसे हम सोच रहे थे या हम समझ रहे थे। देखिए ये जो खूबसूरती है सबको अच्छी लगती है और हर इंसान दुनिया के अंदर खूबसूरत होता है, मगर खूबसूरती को बिगाड़ता कौन है और संवारता कौन है? सीरत। अच्छी सीरत हो तो संवार दी खूबसूरती, और बुरी सीरत हो तो खूबसूरती को भी बुरा लगने लगता है। तो बात यह है कि हम क्या चाह रहे हो, किस तरह हम क्रिएट कर रहे हैं खूबसूरती। मैं कहता हूँ मैं मतलब ये तो मानता हूँ, बट मुझे ये बताएं दुनिया क्या देखती है, वो बताएं ना सर। दुनिया अगर आप मुझसे पूछें, ओके मुझसे पूछें, ये छोड़ें कि मैं क्या समझता हूँ, मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि दुनिया सिर्फ जाहिर देखती है और कुछ भी नहीं देखती। वो आपको मार के डाल देगी, दे डोंट केयर। ऐसा वी हैव टू बी रूथलेस, वी हैव टू बी रूड, वी हैव टू बी ऑनेस्ट। हमारे साथ क्या है कि देखिए आप अपने एक्सपीरियंसेस को ना लें। इस वक्त यू पीपल आर मोटिवेशनल स्पीकर्स, यू पीपल आर डॉक्टर्स, डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंसेस हैं अपने, यू आर द माइंड साइंटिस्ट एंड देन ऑफ कोर्स यूर साइकोलॉजिस्ट। माई होल थिंग इज कि हमको ना वो डायलॉग्स वो करें जो ठकाक लोगों को समझ आ। मुझे ऐसे लगता है, दिस इज़ व्हाट माई फीलिंग इज, आई कुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, मुझे ऐसे लगता है कि 90% से ज़्यादा लोग जो हैं वो सूरत देख रहे हैं। इट डजंट रियली मैटर टू यू कि आप अंदर से कैसे। अंदर से मैंने बहुत बड़े बड़े लोग देखे हैं, लेकिन लोग उनके बारे में केयर ही नहीं करते। और मैंने इंतहा ज़्यादा फेक लोग देखे हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं वाओ ये क्या है, कितना ज़बरदस्त है। कल मैं एक जगह गया था, उनकी पूरी ज़िंदगी मुज़य्यन थी झूठ से, और आपको पता है उनके पास लोग कितने थे? 150-200 लोग मौजूद थे जो उन्हें ये बता रहे थे कि आपसे तो बेहतर आदमी कोई नहीं। एंड टू मी दैट जस्ट अजीब। बदनसीब है वो आदमी कौन जिसके पास 100-150 लोग हो और सब झूठ बोल रहे हो, क्योंकि उसको हकीकत का पता ही नहीं लगेगा। वो ये समझेगा, देखिए आज भी अगर सड़क पे 10 आदमी ऊपर देखने लगते हैं तो 10 और आ जाते हैं और पूछे क्या देख रहे हो, बोला पता नहीं, वो पहला आदमी देख रहा था इसलिए हम भी देख रहे हैं। फ़ायदा क्या जब कुछ है ही नहीं। ये हमारा पास टाइम है, इसको आप मिसाल करें, जैसे वो उमर भाई कहते हैं कि अगर मछली कट रही हो ना, गॉड ब्लेस हिज सोल, कहना वहीं खड़े हो जाते हैं, सारे लोग मछली काटने को देख रहे होते हैं कि मछली कट रही है, तो और टाइम बहुत है। इसमें छोड़ दें, हम नज़र से देखते हैं, नज़रिए से नहीं। किससे? नज़रिए से नहीं देखते, नज़र देखते हैं उस आदमी की। उस आदमी का नज़रिया तो देखे, जो चीज नजर आ रही बात की मुझे तो समझा दें, डॉक्टर साहब को समझ आई है, मुझे नहीं समझ आई। हम नजर और नजरिया दोनों से ही देखते हैं, लेकिन हमारी जो नजर है ना उसके पीछे नजरिया होता है।
मुझे तो समझाओ, मुझे नहीं समझ आई है नजर नजरिया क्या है। अगर हम बात करते हैं ना कि जैसे नज़र की बात है, ऑब्वियसली जैसे आई एग्री विद हर कि पहला जो विजुअल इमेज होता है वही अट्रैक्ट करता है आपको। अंटिल द पर्सन डजंट स्पीक आपको नहीं मालूम, जब वो बोलेगा तो बाद में, लेकिन आपको जो दिख रहा है, जो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है वो उसका विजुअल है। सही है। अच्छा, अब ये जैसे उन्होंने बात की नज़र और नज़रिया की, तो नज़र बनी कैसे? नजरिया ही पीछे काम कर रहा है ना, मैं जिस नजर से देख रही हूँ पीछे नजरिया है, यानी वो पर्सपेक्टिव, हमारी सोच, यानी हमारी सोच और बिलीफ जो है। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी तो मुमकिन है, हो सकता है नजर के बाद नजरिया, ये तो वही सवाल है, मुर्गी पहले आई थी अंडा पहले आया था, आप जवाब ही नहीं दे सकते। हो सकता है नजर के बाद नजरिया, नहीं नजरिया पहले है, नजर बाद आपको वही नजर आएगा। अगर आप रेड कलर के ऐनक लगा रहे हैं तो रेड ही नजर आएगा। दिस इज वेयर आई डोंट एग्री विद यू गाइस, दिस इज वेयर व्हाट आई, वन सेकंड प्लीज इजाजत दीजिए मुझे, आई टीच माइंड साइंसेस एज वेल, थोड़ा सा कहीं अगर मैं वो कर लूं। देखें, हमको बहुत सारी चीज़ों को अनलर्न करना पड़ेगा, दिस इज व्हाट वी डोंट नो। हमें एक चीज़ सिखा दी है कि दर्द में तकलीफ होती है, आप रोते हैं, ये आपको वो बिहेवियर है जो अडॉप्टेड है, इज इट दैट हैज बिकम सेकंड नेचर टू यू, बट इज इट ट्रू? हाउ ट्रू इज इट? आपने चीज़ें जो हैं, अभी जो आप नजर नजरिए की बात कर रहे हैं, आई फील अदरवाइज, आई फील आपने इतना कुछ एब्जॉर्ब किया हुआ है कि आपकी नजर की वजह से नजरिया बनता है, नजरिए की वजह से नजर कभी नहीं बनी। आपकी नजर जो होती है वो आपके नजरिए को फॉर्म करती है, बिकॉज आपको किसी ने बता दिया है कि ऐसे नक्श होंगे तो खूबसूरत होगा, ऐसा रंग होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो टू मी आई थिंक, ओके लास्ट आप लोग बोलिए, टू मी आई थिंक अपने आप को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दीजिए, और बहुत सारी चीजें जो आप सुनते चले आए हैं उनको क्वेश्चन करना शुरू करें। क्वेश्चन कीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछें, आप जो कर रहे हैं क्या वो आप हैं? आपसे जो करवाया जा रहा है वो जिंदगी करवा रही है, आपका माशरा करवा रहा है, या आप ये करना चाहते हैं? ये सवाल तो पूछें। हम दूसरों से सवालात करते हैं, कभी अपने से खुद से कोई सवाल नहीं किया हमने। हम क्यों ना खुश होते हैं? क्योंकि हमारी हैप्पीनेस जो है वो डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है? इस पूरी इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है। ये होगा तो हम शराइत लागू कर रहे हैं जिंदगी पे, गलत। प्लीज देखिए, अब जैसे आपने कहा, जैसे आई एग्री विद यू, आई एग्री विद हर, हमारे बिहेवियर्स क्या हैं लाइफ के अंदर, हमारी लाइफ चॉइसेस क्या हैं, हम क्या डिसीजंस लेते हैं, ये क्या चीज़ डिटर्मिन करती है हमारी सोच क्या है लाइफ में, हमारे बिलीव्स क्या हैं। ये सोच और बिलीफ कहाँ से बनते हैं? हमारी लाइफ के अर्ली एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, मेरी अपब्रिंगिंग कैसे हुई, परवरिश कैसे हुई, किस माहौल में मैंने परवरिश पाई, किन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना था, मैं किस माशरे में रहती हूँ, मेरी लाइफ उस माशरे के अंदर इन्फ्लुएंसर्स क्या हैं। इन्फ्लुएंसर्स जब हम कहते हैं कि हमारी जो चॉइसेस या हमारा जो नज़रिया बनता है वो मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, इनसे पूछें ये किससे शादी करना चाहते हैं? एक मिनट अब नहीं बोलिएगा, मुझे पता उसका जवाब। ये शकीरा से क्यों शादी करना चाहते हैं, पूछें। शकीरा की कौन सी सीरत को जानते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीरत बुरी है, सीरत बहुत अच्छी होगी, बट शकीरा को आपने देख के फैसला किया ना कि आप इनसे शादी करना चाहते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं आपको बताऊं, इसके पीछे भी नज़रिया है। आपने देखिए, जो नज़रिया क्या है कि मेरी बेटी जब 7 साल की थी और उसकी माँ छोड़ के गई थी, तो वो कहती थी अगर मामा लाना है तो शकीरा लाओ। यू सी, उसने एक इमेज क्रिएट किया था। अच्छा, मेरी मोहब्बत मेरी बेटी, अच्छा ठीक है, मेरी मोहब्बत मेरी बेटी, और मैं अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ मेरी बेटी के लिए। माय पॉइंट हियर कि जो मैंने आपसे कहा कि मेरा नजरिया अब आपके नजरिए से फर्क हो गया। अब आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंसर डिफरेंट है ना। देखिए, हम सोशल एनिमल्स हैं। इतनी मुश्किल बातें हम नहीं करें, नॉर्मल बातें करें, नॉर्मल बातों बजाय इतनी मुश्किल बातें कोई क्लिनिकल साइकोलॉजी की क्लास नहीं है। आपके कौन से लोग आपकी शख्सियत पे असरअंदाज होते हैं? भाई हम थोड़ा सा नॉर्मल बात करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ जाएंगे वरना तो लोग समझेंगे। मैं नॉर्मल की बात कर रही हूँ, इट्स नॉट द क्लिनिकल साइकोलॉजी लाऊं तो वो तो फिर बिल्कुल एक डिफरेंट फील्ड हो जाती है। वेरी फैट वुमन, शी वुड हैव लव्ड अ वेरी फैट वुमन। मैं उसको भी कहता कि नहीं ये वो बहुत अच्छी है। अब आप कहते यार इतनी मोटी लड़की में तुमने क्या देखा? मैं कहता मैं उस मोटी लड़की से मोहब्बत करता, मैं काली से मोहब्बत करता, मैं गोरी से मोहब्बत करता। क्यों? क्योंकि जो मेरा दिल है वो उसका चेहरा नहीं देख रहा, मेरा दिल मोहब्बत को कनेक्ट कर रहा है एक दूसरी मोहब्बत से। यानी मेरी बेटी की मोहब्बत एक और मोहब्बत क्रिएट कर रही है। मगर नजरिए से होता ना तो खूबसूरत है। आज मुझे काली अच्छी लग रही है, कल गोरी अच्छी लगेगी, कुछ और अच्छी सांवली अच्छी लगेगी। हम नजरिए को खत्म करते हैं, बहुत काफी हो गया। आप नजर को बिलीव करो, नजरिए को बिलीव करो, दैट्स योर प्रेरोगेटिव। क्वेश्चन मेरा ये है कि फी ज़माना जब हम
जैसे हम सब ये एग्री करें कि सूरत पे ज़्यादा जाते हैं, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं उसकी वजह से? एक तो बहुत फेक वर्ल्ड है, जैसे कि अब 90% ऑफ द टाइम हम सोशल मीडिया देख रहे होते हैं, रील्स पे रील्स देख रहे हैं। अब बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरे क्लिनिक में भी व्लॉगर्स आते हैं अपने उसके लिए, पब्लिसिटी के लिए, तो मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाती कि ये वही बंदा है जो कि वीडियोज़ बनाता है। तो मुझे लगता है कि हम बहुत फेक वर्ल्ड में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पहले 90s के दौर में एक हकीकत वाली ज़िंदगी होती थी, जो एक्चुअल होता था वही नज़र आता था। मुझे लगता है कि अब कुछ पता नहीं कि क्या सही क्या गलत, क्या असर, फिल्टर्स क्यों आ गए, ये भी मैं करना चाहूँगा बात कि अगर हम इतने हकीकत पसंद है तो वायर ये फिल्टर्स क्यों हैं, किस लिए आ जाते हैं? और ये हम जो तस्वीरें खींच के भेज रहे होते हैं, ये क्यों भेज रहे होते हैं? ये जो हम जहाँ होते हैं कि यकीन दिलाते हैं कि हम यहाँ पहुँच गए, या यकीन दिला रहे होते हैं, दुनिया को बता रहे होते हैं कि हम यहाँ पहुँच गए। आई जस्ट वांट टू नो, ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। एंड बात हो रही है कि जी सूरत या सीरत, और आप लोगों का क्या स्टांस है ये भी मुझे आप बता दीजिएगा। तो वी आर टॉकिंग टू ऑल दीज वंडरफुल पीपल हियर। मिसेस खान हैज जॉइंड अस। मिसेस खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बेटा? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यू लुक वेरी ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। एंड व्हाट अबाउट यू? You look handsome as always. I never look handsome or beautiful. I'm just there. And cute too. Cute baby. For me, you are a baby. Thank you, ma'am. बहुत किसी ने तो मुझे बेबी कहा यार, वरना तो बेबी सुने हुआ वर्षा हो गया। हमारे लिए तो बेटा बेबी हो आप। जी जी। आदिल को बहुत ज़्यादा प्यार कर दें भाई। आदिल को मुश्तरका गले मिल के आओ तुम लोग जाके। तुम सब जाओ जाओ जाओ, मुश्तरका गले मिलना है आदिल से। जाएं आप लोग, ज़रूर जाइएगा, बिकॉज बगैर गले मिले और उनको कहिएगा ब्रेक के बाद मेरे पास आएँ, मैं उनसे गले मिलूंगा और मेरा माइक उतार दीजिएगा जिससे मैं गले मिलूं। ऑल राइट जी। मिसेस खान, तो क्या हालात आजकल? सूरत या सीरत क्या है? आते ही लोग तो सूरत मांगते हैं। सूरत मांगते हैं? सूरत बिल्कुल, चाहे वो अंदर से जीरो हो, चाहे वो मुंह खोले तो वो अजीब सी लगे, बात करे तो वो अजीब सी लगे, लेकिन उसकी फर्स्ट अपीयरेंस इज सूरत। फर्स्ट अपीयरेंस जैसे कोई एंटर होगी, वील सी द सूरत, नॉट द सीरत। सीरत का तो हमें काफ़ी बाद में पता चलता है कि इसकी सीरत कैसी है, इसकी अदाएँ कैसी है, किस तरह बोलती है, इसका मतलब ओवरऑल इसका गेटअप क्या है, इसका बातचीत का तरीक़ा क्या है, और इसका पीछे से बैकग्राउंड कैसा, इसकी तरबियत कैसी हुई है। तरबियत बहुत काउंट करती है। तो ये है कि औरत को जो है धीमी आवाज़ में बोलना चाहिए। आजकल लड़कियां चीख चीख कर बोलती हैं, जो कि बहुत बुरा है। धीमी आवाज़ में बोलना चाहिए, प्यार से। शी शुड हैव अ स्माइल ऑन अ फेस, नॉट अ फ्राउनिंग फेस विच शी इज़ कमिंग कि मैंने ये पहना हुआ है तो मैंने यूँ जीन्स पहनी हुई है तो मैं यूँ अकड़ के चलूँ, तो मैं यूँ अकड़ के चलूँ तो मैं ज़रा कुछ लगूँगी। नो, यू शुड बी डाउन टू अर्थ। व्हेन यू सी ए पर्सन यू शुड स्माइल एट द पर्सन, ताकि आपका जो रोब है और जो दबदबा है वो ना रहे, आपके अंदर एक पोलाइटनेस नज़र आए, आपके अंदर कुछ एटिकेट्स नज़र आए, आप में पता चले कि यू आर बिलोंगिंग और यू आर कमिंग फ्रॉम, हेलिंग फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली बैकग्राउंड। These are the qualities which a woman should possess. ये तो मर्दों के लिए भी, मर्दों के लिए भी बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि ये देखें ये जो सोसाइटल स्टैंडर्ड्स है ना, एंड दैट इज द रीजन। नहीं पाकिस्तान के अंदर खवातीन में डिप्रेशन सबसे ज्यादा है। टिक 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 टिक, और ना इधर ना लेफ्ट ना राइट। औरतें कहती मैं चांद जैसी बहू लाई हूँ, और फिर वो कहती जहर लग रही है इसकी शक्ल मुझे। वही सास कहती है पहले देखो भाई मैं तो चांद जैसी बहू लाई हूँ, और उसी लड़की को कहती मुझे उसकी शक्ल जहर लग रही है। मिसेस खान सही कह रही है। नहीं, वो बात बिल्कुल सही कह रही है। देखिए, इंसान को हम्बल होना चाहिए, लेकिन अगर आप देखें जहाँ जो खातून को या लड़की को बोलना है वहाँ उससे बोलना चाहिए। ये जो हमारे सोसाइटल स्टैंडर्ड्स है ना कि यहाँ बोलना नहीं है, आपको हम्बल रहना है, आपको पोलाइट रहना है। बोले मगर अच्छा बोले, खूबसूरती से बोले, प्यार से बोले। ऊंची आवाज, जहाँ उसको ऊंची आवाज में बात करनी चाहिए, आप उसे वो फ्रीडम दें। आप ये देखें पाकिस्तान में हमारी जो मैरिड खवातीन हैं,
क्योंकि आप उन्हें यही तरबियत दे के भेजते हैं, उन्हें आप यही तालीम दे के भेजते हैं, और जहां उन्हें अपने राइट्स के लिए भी बोलना है वो नहीं बोलती हैं, और डिप्रेशन बोलती है, बहुत बोलती है। ये वो जमाना गया कि नहीं बोलती, अब वो इतना बोलती है कि चकरा देती है घर वालों। रूरल, हाँ बिल्कुल देखें, अब ये रूरल एरियाज के अंदर तो शायद ये एग्जिस्ट करता है, और शहरों में अभी एग्जिस्ट नहीं करता। शहरों में भी अभी तक है ना, बिकॉज़ क्योंकि देखिए जब केसेस हमारे पास आते हैं, आई वोंट से कि यस ऑब्वियसली अ चेंज हैज, बहुत तबदीली आई है, बहुत शिफ्ट आया है। देखिए मैं आपको आज अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ बना नहीं रहा हूँ, बट मैं खुद बनाता हूँ खाना यहाँ अपने किचन के सेगमेंट में, और ये मैंने जानबूझ के किया है, इसलिए नहीं बिकॉज आई एम अ गुड कुक और आई एम अ शेफ, बट बल्कि लोगों को ये बताने के लिए कि ये जिम्मेदारी जो है ये सिर्फ ख्वातीन की नहीं है, अच्छी बात, ये जिम्मेदारी मर्दों की भी है। अगर मतलब दिस इज व्हाट आवर मैसेज इज, तो आई थिंक द वर्ल्ड इज चेंजिंग, और वो सारी दुनिया अब चेंज हो रही है, वैसा नहीं है बिल्कुल चेंज हो रही है। अच्छा, हम जो यहाँ डिफरेंट बात करें, हम ये बात करें, देखिए मर्द की भी सूरत ही होनी चाहिए और सीरत भी होनी चाहिए। अगर बगैर हसीन तरीन मर्द है लेकिन सीरत नहीं है तो फिर, अच्छा मैं जो मिसेस खान से बात कर रहा हूँ वो शादियों के हवाले से, बिकॉज मिसेस खान जो हैं वो पिछले कितने साल से कर रही हैं आप ये? लास्ट 28 years। लास्ट 28 years। 28 सालों में आपने क्या देखा है? वो शादियाँ, कोई शादी सीरत की बुनियाद पे भी हुई है? नहीं, सीरत को तो मैंने कभी भी नहीं देखा कि आते ही किसी ने, औरत ने कहा सीरत भी, वो तो सूरत पर ज़्यादा एम्फसाइज करती हैं, सूरत। फिर मैं ये कहती हूँ अच्छा सूरत तो बहुत अच्छी मिल गई, सीरत का क्या होगा अगर वो आपसे अच्छा डील नहीं करी, वो घर में अच्छी तरह नहीं रह रही, अपने आप को बॉसी समझ रही है, अपनी सूरत को लेकर वो अपने आप को कुछ समझ रही है, तो फिर आप क्या करेंगी? कितनी लेट डाउन होंगी, और आपको वो लेट डाउन करेगी भी, चूँकि वो कहेगी अल्लाह मैं तो इन सब में खूबसूरत हूँ, गोरी हूँ, चिट्टी हूँ, और वो अपने मियाँ पर भी डोमिनेट करेगी और मियाँ से अपनी बात भी मनवाएगी कि देखो तुम इतनी नहीं, वो तो वैसे ही डोमिनेट हो जाता है। मियाँ का क्या होता है, मियाँ तो बेचारा एक तरफ कोने में बैठा हुआ एक आदमी होता है। कभी आप मिसेस खान आप शादियों में तो जाती होंगी? जाती? इतनी ज्यादा नहीं जाती। मैं चंद शादियों में जो मैं गया हूँ तो पहले एक ज़माने में कार्ड्स आया करते थे, हमें याद है ना, तो उसमें लिखा होता था ससुर का नाम, उसके आगे होता था लेट, लेट जमील भाई, लेट नौशाद अली, लेट फलां, मतलब सब लेट ही थे बेचारे, चले गए थे। और जो जिंदा बचे होते हैं उनका काम शादियों पे आप ससुर को देखा करें, वो एक ऐसी चीज़ होता है कि आपको ना, वो एक लंबी सी शेरवानी होती है उसकी बेचारे की, काले रंग की होती है, ब्लू कलर की होती है, उसके बाजू यहाँ तक होते हैं, एक पजामा उसको दिया हुआ होता है सफ़ेद कलर का, और एक बूट्स होते हैं, शूज़ होते हैं जो दुनिया में किसी ने नहीं देखे होते, उसे वो पहना देते हैं। और बेचारा प्लेट लेके ना कुछ खाना ढूंढ रहा होता है हर जगह, और इसके बाद उसे बुलाया कब जाता है जब तस्वीरें खिंच रही होती हैं, पापा पापा बेचारा वहाँ चला गया, आखिर में जब बेटी को रुखसत करना होता है तो। और टू मी आई थिंक वो चौर तो हर जगह एक ही जैसा है, और सारे कल्चर्स में ऐसा नहीं है, और बीवियाँ भी सारे कल्चर्स में ऐसी होती हैं। हाँ, मैं इस बात को, और ये मेरे ख्याल में ठीक भी है, ये बैलेंस बिल्कुल और देखें, और उसके ऊपर ये होता है सोने पे सुहागा कि बीवियां पार्लर से तैयार उनकी होकर आ रही होती हैं सास। No, that's fine, ये हर जगह है, नहीं, वो तो हर जगह है ठीक, लेकिन ससुर को भी तुम उतना ही स्मार्ट रखो ना है? जब तुम दोनों खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे हो तो लगे तो सही कि हाउ हैंडसम योर हस्बैंड एंड हाउ यंग ही इज लुकिंग। दिस क्रेडिट गोज टू अ वुमन कि आपने अपने शौहर को कितना अच्छा रखा, कितना फिट रखा। अगर आप उसकी बात मानेंगी, उसकी बातों पे कहे हुए कुछ चल जाएंगी, चाहे वो गलत बात भी कह रहा हो मेरा शौहर, तो मैं जी करके ही कमरे से निकलूंगी। जी अच्छा, सिगरेट मंगा दिए तुमने? मैंने कहा जी मंगा रही हूँ। मैं ये नहीं कहती नहीं मंगाती, मैं यूँ नहीं, वो तो एक लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। मुझे पता है ना मंगाने हैं, चाहे डिले करूं, चुपचाप जाकर थोड़ा सा काम कर रही होती हूँ, डिले तो कर देती हूँ ताकि ये कम पिए सिगरेट। मैं कहती हूँ मैंने आपको कहा है ना मैं मंगा रही हूँ, ज़रा ये काम से फारिग हो जाए, मैं अभी आपके सिगरेट मंगा रही हूँ। बड़े प्यार से आपने कह दिया, बात उधर ख़त्म हो गई। डांट कर कहोगे मंगा दूंगी, तुम तो हर वक्त सिगरेट पीते रहते हो, दैट विल अराइज टू अ फाइट। टू अवॉइड दिस फाइट आप कहें हाँ हाँ अभी मंगा रही हूँ। अच्छा, मैं जल्दी क्विक सवाल करना चाहता हूँ। उससे मुझे बताइएगा कि शादी में क्या देखा जाता है, सूरत या सीरत? नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं, सूरत पहले देखी जाती है, और शायद यही वजह है कि आजकल डाइवोर्सेस हो रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, क्योंकि लोग सीरत ही नहीं देखते। सीरत तो वो चीज़ है ना कि या तो आप ट्रैवलिंग करो किसी के साथ, इसके साथ रहो, टाइम स्पेंड करो, वक्त बिताओ, तो आपको पता चलता है वो शख्स कैसा है। अब ये सभी चीज़ें आप अपने पार्टनर के साथ करते हो, चाहे शौहर हो या बीवी हो, तो जिसकी वजह ये है कि रिश्ते अब नहीं निपटे। ओके,
आप क्या कहती हैं? सूरत देखते हैं बिल्कुल, और आप ये देखें कि सीरत वैसे दिखाई भी नहीं जाती है। अगर कोई किसी की डिमांड भी हो ना, देखें हर इंसान अपना अच्छा ही प्रेजेंट करता है। शादियां जहां एंगेजमेंट का एक पीरियड होता है 2 साल तक का या 2.5 साल तक का, क्या वहां भी सीरत नहीं दिखाई जाती? वहां पे तो ऑब्वियसली जब आप किसी के साथ टाइम स्पेंड जाता है, टेलीफोन पे आपकी कन्वर्सेशन में झट पता चल जाता है। 8, 10वीं क्या 5वीं 4थी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में पता चल जाता है कि आपकी सीरत कैसी है। उसके लिए देखिए कहते हैं ना, किसी से इख्तिलाफ करके देखो तो उसकी शख्सियत पता चल जाएगी कि कैसी है। तो वो तो बिल्कुल जहाँ लॉन्ग एंगेजमेंट्स होती हैं तो वहाँ पे आपको पता चल जाता है, लेकिन बेस्ट तरीका डिजाइनर क्लोथ्स होते हैं इतने, सब उसकी सीरत लेकिन पता चल जाती है। अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या कोई चेकलिस्ट होती है ख़वातीन और मर्दों की? ब्रेक के बाद। कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। झोंका नहीं हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। वो जो पल में टूट जाए, वो जो पल में टूट जाए, मैं ऐसा सपना नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। सुबह सुबह के वक्त इट्स अ डिफिकल्ट सॉन्ग टू सिंग, सुबह सुबह के वक्त। अच्छा जी, लेट्स से हेलो टू वजिया एहसान। एहसान, एहसान कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। व्हाट इज मिस पाकिस्तान वर्ल्ड, ये क्या होता है? मिस पाकिस्तान वर्ल्ड एक जिस तरह हर कंट्री में एक पैजेंट होता है और वहाँ से एक हमारी मिस पाकिस्तान या मिस ऑस्ट्रेलिया या मिस न्यूजीलैंड निकलती है। ओके तो फिर वो वहाँ से जाके इंटरनेशनल पैजेंट्स में रिप्रेजेंट करती है उस कंट्री को। ओके। और उस लाइक या आपको तो पता ही होगा इंटरनेशनल पैजेंट्स के बारे में। मैं पैजेंट्स देखता ही नहीं ऑनेस्टली, मुझे लगता है दे टू ग्लैमरस फॉर मी, मुझसे देखा नहीं जाता। मुझे मतलब आई डोंट नो व्हाई, ऑनेस्टली जेन्युइनली मुझे वो बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत हसीन लगते हैं। तो मुझे लगता है मैं ना देखूं ऐसी चीज़ें तो बहुत अच्छा है।
मैं आई कैन नॉट वॉच इट ऑनेस्टली। मेरी दुआएं हमेशा ये होती हैं कि काश हम भी रिप्रेजेंट करें, बट डू वी रिप्रेजेंट पाकिस्तान? अभी इन दिनों रिसेंटली हुआ है ना, पिछले 4 सालों में ना इसका बहुत ट्रेंड निकल आया है, क्योंकि जब से हमारे यहाँ इंटरनेशनल पेजेंट्स वगैरह ने एक स्ट्रैटेजी निकाली है कि अब किसी को भी इनअप्रोप्रिएट क्लोथिंग पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ज़रा मैंडेटरी होती थी, तो जब से उन्होंने निकाली है कि हर इस्लामिक कंट्री भी आ सकता है, दे कैन वेयर व्हाटएवर दे वांट, यू कैन वेयर फुल कवर्ड बरकीनी वगैरह, तो उसके बाद से सब कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करने लग गए हैं। तो अभी तो मैं रिसेंटली देख रही थी, ये बहुत कंट्रीज आ चुके हैं। आई थिंक सऊदी अरेबिया आल्सो वेंट। नहीं, सऊदी अरेबिया की थोड़ी सी फेक न्यूज़ थी, वो अभी भी प्रोपेगेंडा चल रहा है कि वो है या नहीं है, क्योंकि कुछ इश्यूज आ जाते हैं जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि नेशनल डायरेक्टर के थ्रू जाएं, आप इंडिविजुअली अप्लाई नहीं कर सकते, हर कंट्री का एक नेशनल डायरेक्टर होता है। अब अगर कोई इंटरनेशनल पेजेंट आता है तो उसमें आप जाएंगी माशाल्लाह, एंड यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इंशाल्लाह। वंडरफुल, इंशाल्लाह। तो इसके लिए क्या करना होता है? बहुत ज़्यादा आपको डाइट स्ट्रिक्ट करनी होती है या क्या करना होता है? व्हाट डू यू गाइस डू? सब कुछ करना होता है, सब कुछ करना होता है। लाइक पहले तो सबसे पहला क्राइटेरिया हमारे होता है कि आप बहुत एजुकेटेड होने चाहिए हो, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, एक्सपोजर बहुत अच्छा होना चाहिए। और आई थिंक वन ऑफ द क्राइटेरिया जिसमें मैं बहुत टॉप पे सेलेक्ट हुई हूँ वो ये था कि मैं न्यूजीलैंड में रहती थी, एंड आई हैड एक्सपीरियंस। न्यूजीलैंड में कहाँ रहती थी आप? ऑकलैंड। आई लिव इन ऑकलैंड राइट नाउ। माशाल्लाह, ओके, सो यू आर फ्रॉम ऑकलैंड। आई एम न्यूजीलैंड। In New Zealand, yes. And I'm just visiting Pakistan because Pakistan की ceremony थी and यहाँ पे competition हो रहा था. Then I came here just. So you grew up there, या you were born here and then went there क्या? I was born in Karachi. Okay. And then I think it's been like 6-7 years. I'm living in New Zealand now. I moved by myself. आप अकेली रहती हैं वहाँ? हाँ जी, मैं जॉब के लिए वहाँ गई थी, मेरा जॉब सर्च वीज़ा लगा था, तो मेरी जर्नी बहुत मज़े की है। I was very young when I moved there. एंड मैंने अपना करियर शुरू से स्टार्ट किया सब कुछ, तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि उन्हें एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो बहुत एजुकेटेड हो, जो बहुत कॉन्फिडेंट हो, जिसने स्ट्रगल्स देखी हो लाइफ में और जिसको बोलना आता हो और जो दिखने में भी अच्छी हो और हर चीज़, हर क्राइटेरिया में फॉल करे। तो उस कंपटीशन के लिहाज से दे सेलेक्टेड मी एंड देन ऑब्वियसली आई वन इट। हो, दुबली पतली हो, अट्रैक्टिव हो। जी, एंड देन आई वन इट, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, माशाल्लाह। एंड यू आर मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2024? यस। ओके, तो आप व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू, क्या है? इंशाल्लाह अभी तो मेरा यही प्लान है कि मैं जो अभी इंटरनेशनल पेजेंट्स आ रहे हैं इस साल के, क्योंकि मिस इंटरनेशनल आ रहा है और मिस अर्थ आ रहा है, जो अच्छा, ये अलग-अलग पेजेंट्स हैं जी। अच्छा, मेरा क्राइटेरिया अल्हम्दुलिल्लाह सब में फॉल करता है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी में जा नहीं सकती, बट डिपेंड करता है कि इस साल हमारे पास कौन से रह गए हैं, क्योंकि कुछ जो है ना हमारे शुरू में निकल जाते हैं, और डिपेंड करता है कि कुछ अगले साल आएंगे, तो अकॉर्डिंग टू द डेट एंड टाइम। अच्छा, ये आपका जो ये क्राउन होता है, ये कितने दिन के लिए होता है? 1 साल के लिए होता है? हमारे यहाँ हर कंट्री में 1 साल के लिए होता है कहने को, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मिस ऑस्ट्रेलिया है, वो बीमार पड़ जाती हैं या उसकी डेट्स मैच नहीं कर रही हैं, क्योंकि बहुत लंबा जर्नी होती है इंटरनेशनल पेजेंट्स की, 3 हफ्ते का पूरा 3 से 4 हफ्ते का टेन्योर होता है, आप उसमें जाएँ और पूरे लीव्स लेने होते हैं, तो अगर आप नहीं एडजस्ट कर पा रहे होते तो फिर वो जो पुराने वाली होती है ना उसको भेज देते हैं। तो ऐसा भी होता है, जो भी हो। तो अब जैसे मैं हूँ तो दिस ईयर आई विल गो, और प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक मेरे पास टाइटल है, उसके बाद देखते हैं ये टाइटल कितना कंटिन्यू होता है। बट पाकिस्तान में थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन की कमी है, तो हमारी टीम भी सपोर्ट करती है कि कुछ कोई पुराना भी हो गया है ना, तो अगर वो जैसे बिग 4 में नहीं जा सकता तो छोटे मोटे पेजेंट्स में चला जाए। So what is Big 4? Big 4 क्या होता है? बिग 4 में होता है मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस अर्थ एंड मिस इंटरनेशनल, जिनके क्राउन सबसे एक्सपेंसिव होते हैं और सबसे डायमंड्स वाले। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो क्राउन मिलते हैं आप लोग अपने पास रखते हैं, खुद रखते हैं? वो कितने का होता है क्राउन? अच्छा, नेशनल लेवल पे क्राउन तो फिर भी सस्ते होते हैं क्योंकि उनमें डायमंड्स नहीं होते। जो इंटरनेशनल लेवल होता है उसमें जो क्राउन्स होते हैं वो डायमंड होते हैं, और उनकी शायद जीरो यहाँ पे लगा भी नहीं सकते, वो करोड़ों में होते हैं। Really? जी, बट वो 1 साल के लिए मिलते हैं और साथ में आपको पूरा लाइफस्टाइल मिलता है, टिकट्स मिलती हैं, घर मिलता है, जॉब मिलती है। But that crown is for you. वो आपके साथ रहता है। For 1 year हमारे साथ। अच्छा, 1 year, ऐसा नहीं है कि आप सारी जिंदगी दूसरे को दे देते हैं। हाँ, अगले साल आपने देखा होगा जब वो होता है तो हम उतार के एज अ रिस्पेक्ट अगले को ट्रांसफर होता है। वही सेम, तो वो आप ओके। It's a legacy which is going on for like years. पेजेंट्स की तो लेगेसी है ना, पेजेंट्स की तो लेगेसी। अच्छा, तो हम जो सवाल कर रहे हैं आज वो सूरत और सीरत के बारे में। व्हाट डू यू थिंक, सूरत या सीरत? पहले तो आप अपना स्टांस बताएंगी, फिर उसके बाद। अच्छा, मुझे लगता है दोनों, मुझे पर्सनली लगता है दोनों, क्योंकि शक्ल अच्छी नहीं होगी तो कोई बात नहीं करेगा आपसे। शक्ल अच्छी हुई, 10 मिनट बाद आपसे बात की, उसके बाद आपकी सीरत नजर आएगी सामने। आपके जजेस की क्या क्राइटेरिया होती है? क्या वो सूरत देख रहे होते हैं या कोई पॉइंट स्कोर होता होगा ना? जी। तो आप मुझे बताएं जरा क्या होते हैं जजेस के पॉइंट? सबसे पहले परसेंटेजेस बोर्ड होते हैं हमारे यहाँ ना, स्कोर बोर्ड होते हैं। अब जब हमने प्रोफाइल सबमिट करते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा मॉडलिंग में आपने सिर्फ पिक्चर्स भेज दी,
तो जी कॉल आ गई, या हाइट लिख दी तो जी कॉल आ गई। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, पिक्चर्स के साथ नीचे इतना बड़ा इंट्रोडक्शन जाता है, आपकी पूरी लाइफ की जर्नी जाती है। और प्लस पॉइंट मेरा ये था कि मैंने न्यूजीलैंड में मिस ऑकलैंड भी किया था, तो वहाँ पे भी मैंने मिस ऑकलैंड सोशल मीडिया क्वीन का टाइटल जीता था इसी साल, और इसी साल की जर्नी थी। तो मेरे बड़े प्लस पॉइंट्स थे। जब मैंने बताया कि मैं एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं न्यूजीलैंड में जॉब कर रही हूँ, और इतनी कम एज में मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, कम एज में मैंने रेजिडेंसी ले ली है, मैं नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर रही हूँ। दिस इज ऑल पॉइंट्स व्हिच इज क्रिएटिंग अ सीरत। मिस वर्ल्ड बनने के लिए सूरत तो देख लेंगे, सिर्फ सूरत नहीं देखी वो जाती 10%, 10%, 20% सूरत देखी, क्योंकि शक्लें तो पाकिस्तान में इतनी खूबसूरती है, आप पाकिस्तान में कहीं पे चले जाएं, ईंट उठाएंगे खूबसूरती निकलती है। तो वो एक जो क्राइटेरिया रह जाता है सीरत, तो वो 80% हमारा सीरत होता है, 20% आले आजकल इसी वजह से ईंटें उठा रहा है बहुत ज्यादा, कहीं से तो खूबसूरती निकले। That's exactly what Ale is doing these days, you know। और हमें आके लेक्चर देते हैं। पहले शुरू में जब इनसे हमने बात की ना, इसी किस्म की हम सारे गुफ्तगू कर रहे थे, तो एक दिन इनसे हमने बात की तो इन्होंने हमें लेक्चर देना शुरू कर दिया। आपको पता है सर ये ऐसे नहीं हो सकता, सर हम लोग ये ऐसा नहीं करते। और 2 दिन बाद कुछ ऐसे शवाहिद हमें मिले कि हमने इज्तिमाई तौर पे मिल के इससे कहा भाई तू हमें माफ़ कर दे, हमसे गलती हो गई। तो आले साहब वी लव यू। अच्छा, सो अब मिसेस खान ने ये कहा है कि शादी के लिए सूरत देखी जाती है, सीरत नहीं देखी जाती। नहीं, फॉर इंस्टेंस फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप पहली दफ़ा अब बच्ची को देखते हैं तो आप उसकी सूरत पर पूरा आपका फोकस होता है कि सूरत कैसी है। देन कम्स सीरत ऑल्सो। ओके, सीरत भी देखी जाती है, ये नहीं देखें कि आप सूरत ही देखी जाती है। नेक्स्ट टाइम जब उनके घर में दावत शावत हो तो वो बहुत ऑब्जर्व करती हैं औरतें कि इसने टेबल कैसे लगाई है, इसने सर्व कैसे किया है, इसने हमसे बात कैसे की है, इसने किस तरह उठा के चीज़ें सर्व की हैं। ये भी चीज़ें बहुत नोट की जाती हैं कि इसको तरबियत कैसे दी गई है, इसको इसके अंदर क्या क्या खूबियाँ, और साहिबा उसी वक्त पूछ लेती हैं बेटा आपने कौन सी चीज़ बनाई है। वो कुछ भी कह देगी हाँ बहुत टेस्टी, अगर टेस्टी होगा, अगर टेस्ट नहीं, हाँ इसमें ज़रा ये कम था, ये ज़्यादा था, ये आप और डालती तो और टेस्टी बनती। तो ये है कि सूरत के बाद इमिडिएटली कम्स द सीरत। जब आप दूसरे टाइम आते हैं, आपको लड़की पसंद आती है तो उसका इंटरव्यू उसी वक्त ही ले लिया जाता है। Why are we only talking about women? Let's talk about guys also. अब आप खवातीन भी हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। डॉक्टर साहब आप क्या मतलब आपको क्या लगता है लड़कों में क्या मर्दों में सूरत देखी जाती है, सीरत देखी जाती है? लड़कों में तो बिल्कुल सीरत ही देखी जाती है कि करेक्टर कैसा है, करेक्टर वाइज बैंक बैलेंस है, कितना है, डिसाइसिव है, बैंक बैलेंस कितना है, सूरत देखती है। मैं तो बहुत जायदाद देखती है। देखिए कड़कों को आई एम रियली सॉरी, कड़कों को कोई कुछ नहीं दे रहा। हाँ, जायदाद वो तो लड़ झगड़ के आपको शादी करनी होती है, अगर आपको किसी से मोहब्बत हो गई तो लड़ झगड़ के आप कर रहे होते हैं, लेकिन खानदान वाले आपको सवाल ही नहीं पता था। एम आई राइट और रॉन्ग रूसा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आई टोटली एग्री विद दैट। और जब इस तरह रिश्ते वगैरह जाते हैं तो वो भी बिल्कुल सही कह रही हैं, ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप ये भी देखते हैं कि वो वेल सेटल्ड हैं भी या नहीं सेटल्ड, वो भी बहुत ज़रूरी है। फिर लड़के के कैरेक्टर, सूरत, सीरत, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये बड़ा मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। जी जी डॉक्टर साहब क्या जी बिल्कुल। सूरत तो मेरे ख्याल में बिल्कुल भी लड़कों में तो बिल्कुल भी सूरत मैटर नहीं करती, उनकी बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। नहीं, जेब मैटर करती है, जेब मैटर करती है, और करेक्टर मैटर करता है, उनकी डिसाइसिवनेस मैटर करती है, कितने उनका रोल कितना है फैमिली को लेके चलने में, कितने फैमिली मैन हैं, ये मैटर करता है। आप देखेंगे उनके घर में माहौल कैसा है, उनके फादर कैसे फैमिली को लेके चले, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं इधर ऐड करूँगी, अभी बच्चा जब पढ़ के हटता है तो आप क्या समझती है कि उसकी पॉकेट्स क्या भरी हुई होंगी जेब से पैसे से? नहीं, वो बिल्कुल हैंड टू माउथ होगा। लेकिन वो हैंड टू माउथ लड़के की शादी अक्सर नहीं होती। नहीं, हो जाती है, हो जाती है। वो पढ़ा लिखा हो, उसकी एजुकेशन अच्छी हो, उसकी जॉब अच्छी लग गई हो, तो उनको पता है ये एक सीढ़ी चढ़ चुका है। नहीं, लेकिन वो 30-32 साल निकल जाते हैं उसमें। और वो चलेगा, आगे चढ़ जाएगा। जब भी पहले जमाने में फैमिली, क्यों कहते थे फैमिली मैरिजेस होते हैं और एक साथ रहते थे, क्योंकि फैमिली सपोर्ट करती थी, यंग एज में शादी होती थी, अच्छी पढ़ाई होती थी। मगर अब बात हो गई मुझे अलग रहना है,
जब अलग रहना है तो साहिर इज वेरी राइट, 30 साल से पहले ना आप फ्लैट भी नहीं खरीद सकते। आप देखिए, आप क्या जो आप क्राइटेरिया किराया है भी वो दे ये सकते होता है हैं। कि दे लड़का सकते हैं। एस्टैब्लिश है, लड़की के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, लेकिन अगर लड़का जो है वो हैंडसम नहीं है, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, तो उसे ये बताया जाता है कि देखो उसके पास गाड़ी है, उसके पास घर है, उसके पास जॉब है। देखा, अंग्रेज कहता लड़के है- से शादी करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, लड़की का क्राइटेरिया but then it puts a cloud on everything ना, कि क्या फिर हम मटेरियलिस्टिक हैं, क्या ऐसा है फिर हमें तो अपने आप को सच बोलना पड़ेगा शाहिर ना। अंग्रेज ने बड़ी अच्छी एक बात कही है माजरत के साथ। हमारे कल्चर के अंदर जो है ना, जो मैन है उसके साथ ये एसोसिएटेड है कि वो ब्रेड विनर है, वो रोजी कमा के लाएगा, फाइनेंस उसकी जिम्मेदारी है, पैसा वो कमा के लाएगा, लड़की से वो उम्मीद नहीं होती है। दैट इज द रीजन कि ये देखा जाता है। देखिए मैं आई ग्रो अप इन द स्टेट्स, ये हर माशरे में है। योर मनी इज आवर मनी, माई मनी इज माई मनी, दैट्स एवरीवेयर, दैट्स यूनिवर्सल। नहीं, हमारा कलेक्टिविस्टिक कल्चर है, हमारा डिफरेंट है। जहाँ से मैं हूँ, और मैं ये नहीं कहती कि हमारे वेस्टर्न कल्चर के नॉर्म्स बड़े अच्छे हैं, मैं नहीं कहती, मैं उनको सपोर्ट नहीं करती। कुछ चीज़ें हैं जो मैं उनको बहुत सपोर्ट करती हूँ, जिसमें मैं उनको बोलती हूँ 6 साल हुए गए, मैं तो बड़ा पला बड़ा हुई हूँ। हाँ, मैं मतलब आपको तो भी 6 साल हुए ना, मैं तो I was raised and bred there, I went to school there। Yes। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप शादियों में जाते हैं, जब आप रिलेशनशिप्स के अंदर जाते हैं, ये पूरी दुनिया का यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग है, पूरी दुनिया की। हो सकता है थोड़ी सी चेंजेस ज़रूर आई हैं इसके अंदर, लेकिन बाय एंड लार्ज इसमें कोई ऐसी खास चेंज नहीं आई है। मे बी 10% चेंज हुआ है कि जी ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम दोनों मिल के कर लेते हैं, अर्न कर लेते हैं, वी शेयर द मनी एंड ऑल, बट आज भी यही है। अच्छा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। हमारे एक दोस्त थे, उनकी शादी को 34-35 साल हो चुके थे। तो एक रोज़ मैं उनके घर गया तो वो टीवी देख रहे थे बैठ के और इंतहाई खामोश थे। तो मैंने उनसे कहा क्या कर रहे हैं? कह रहे टीवी देख रहा हूँ। तो मैंने कहा ऑन तो कर लें। लेकिन आहिस्ता होगा। ये आपने शादी के साथ क्यों जोड़ा इसको? ऐसे दिल चाह रहा था मेरा, मतलब यानी जो लोग सूरत देखते हैं उनके साथ फिर ये नहीं सूरत देखो, सीरत देखो। एंड में 34 साल शादी के बाद बंदा टीवी देखता है और टीवी चल भी नहीं रहा होता, बट वो देख रहा होता टीवी। हो सकता है इसका ताल्लुक शादी से। अच्छा मैं आपको एक नहीं शादी से होता है इससे मैं, और ये सिर्फ ना हम लोग ये मैरिटल सारे जोक्स जो है ना वो इसी पे आकर रुक जाते हैं, बट खवातीन भी इन्हीं चीज़ों से गुजर रही होती हैं। वो भी उस आदमी को देखती हैं कि इससे की है मैंने, ये आदमी था जिससे मैंने शादी की। तो बहुत सारी सही बात कह रहे हैं, है ना। अच्छा क्या बता रही थी अपने जोड़े के बारे में? मैंने कहा ये आपको पता है कितना साल पुराना है? ये 15-16 साल पुराना जोड़ा है। उस ज़माने में भी लंबी कमीज़ें पहनते थे। मैंने देखा लंबी कमीज़ों का फैशन है, ये जोड़ा घसीट लिया। और आज इसको अंदर से, क्योंकि ये अब टाइट हो गया था, उस ज़माने में दुबली थी, अंदर से रात को मैंने खोला, उसको सिया और सुबह को पहन लिया। आपने इतना जोड़े को संभाला है, शोहर को कैसे संभाला है? संभला हुआ तो है, संभला हुआ तो है। खूबसूरती से और 45 साल से मैं अपने मियाँ को संभाला। ये होती है बात, ये होती है ना, उसको मैं देखें अपने मियाँ को मैं ना नहीं कहूँगी, चाहे वेदर इट्स, जो अगर मेरे दिल को हर्ट भी करेगी जी, अच्छा मैं अभी कर दूंगी। क्या बात है जी। शहनाज मैंने वो कपड़े आप पहने ये ना बातें ना करें मिसेस खान, ये ब्रेक में रोएंगे। नहीं दुखा लेकिन बाहर जाके आप मर्जी अपनी कर लेना। बाहर जाके कौन सी हंसी थी आपकी? थोड़ी सी मर्जी अपनी कर लेना। डॉक्टर बिस्मा एजाज इज विद अस फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम साहिर, हाउ आर यू? आई थिंक आई एम ऑल राइट। आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। ये बताइए, आई रियली यू नो मिस फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू द ऑडियंस एंड द अदर थिंग आई वुड लाइक टू से अबाउट साहिर दैट जो मॉर्निंग शो है उसकी ये जान होते हैं, और जब ये लाहौर में शो कर रहे थे तो आई वाज लिटरली एंजॉयिंग इट, बीइंग सीटेड नेक्स्ट टू हिम एंड टॉकिंग एंड यू नो हैविंग फन ड्यूरिंग द ब्रेक। और अभी मैं ऑनलाइन ज्वाइन कर रही हूँ लाहौर से। आई एम नॉट एबल टू सी एनीबडी ऑन द सेट, मुझे सिर्फ कैमरे के ऊपर अपना चेहरा नज़र आ रहा है, तो इट्स वेरी वियर्ड टू टॉक टू वंस ओन सेल्फ इस तरह। और मिसेस खान की आवाज़ सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने इनके साथ एक शो किया था जब मैं ऑन सेट थी और ये ऑनलाइन थी। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू मिसेस खान। और बहुत मज़े की बातें आप करती हैं,
बहुत आपसे सीखा भी जाता है और आपके साथ रियलिस्टिक थोड़ी सी बातें जो करती हैं, सच्ची बातें करती हैं। एग्जैक्टली आप रियलिस्टिक करती हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करती हैं। अच्छा ये बताइए, सूरत और सीरत, सूरत या सीरत में से क्या चूज करेंगी आप? आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लेना चाह रहे हैं? जी पहले आपका पर्सनल ओपिनियन, नहीं पहले पर्सनल फिर उसके बाद वर्ल्डली जो दुनिया सोचती है। साहिर फॉर मी एज अ पर्सन, अगर आप रेट करें तो सूरत और सीरत में से सीरत इज़ द वन विच शुड बी ऑन द टॉप, विच इज़ ऑब्वियसली ऑन द टॉप, बिकॉज मेरा ख्याल है कि एक इंसान की सीरत जो है वो उसके बिहेवियर से, उसके एटीट्यूड से, उसके एक्शन से नज़र आती है और वही आपको अपना गर्विदा बनाती है। सूरत जो है वो शायद दूसरे नंबर पे आ जाती है, प्रायोरिटी लिस्ट पे डेफिनेटली होती है, लेकिन स्टिल इट इज़ ऑन द सेकंड नंबर फॉर मी डेफिनेटली। और रियलिस्टिकली बात करें तो दुनिया में रहने वाले मेरा ख्याल है जितने भी इंसान हैं उनमें बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो सीरत को टॉप पे रेट कर रहे होंगे, बिकॉज वो सूरत होती है जिससे आप पहले इंटरेक्शन करते हैं, आप सूरत होती है जिसको पहले देखते हैं, उस चेहरे से आवाज़ कैसी निकल रही है आप उसको देखते हो। तो मेरा ख्याल है कि ब्यूटी ओरिएंटेड लोग जो होते हैं या जिनका पर्सपेक्टिव ये होता है कि उनको खूबसूरती और हुस्न और ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, उनका पहला इंक्लिनेशन जो है वो सूरत की तरफ ही जाएगा। हाँ, बाद में वो पर्सन जो है वो एज अ सीरत कैसा अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा है, इट डिपेंड्स कि उनका इंटरेक्शन आपस में कंटिन्यू करता है या नहीं करता। मेरे हिसाब से सीरत और सूरत दोनों साथ साथ होनी चाहिए। सूरत बहुत अच्छी है लेकिन सीरत जो है वो बहुत बुरी है, तो उस सूरत के अच्छे होने का भी मेरा ख्याल है कोई फ़ायदा नहीं होता। आई थिंक जब हम आपकी तरफ आते हैं और आपके पेजेंट्स के अंदर आते हैं तो वहाँ भी आपके टैलेंट बड़े काउंट करते हैं, जो आप में क्या टैलेंट है, क्या सलाहियतें हैं, आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग पावर है वो कैसी है, आपके ओपिनियंस अबाउट द वर्ल्ड कैसे हैं, ये सब काउंट करता है, राइट? जी एग्जैक्टली। वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि हर कंट्री से लड़की आती है। Absolutely. तो नाइजीरिया से भी लड़की आती है और वाइट कंट्री से भी लड़की आती है। तो ब्यूटी एक आपके ऊपर है कि यू नो ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, कि आप ब्यूटी को कैसे देखते हो। लेकिन जब वो लड़की स्टेज पे आती है, अपने सवाल का जवाब देती है और ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है, तो वहीं उसका टैलेंट और सीरत नज़र में आ जाती है कि वो क्या कहना चाहती है, उसका विजन क्या है, वो क्या सोच रखती है। बेसिकली न सिर्फ वो सूरत होती है बल्कि आपकी डेप्थ की भी, आपकी पर्सनालिटी का भी। पैजेंट्स आर मोस्टली टैलेंट, इट इज नॉट अबाउट वन थिंग। जैसे हम रिश्ते के लिए जाते हैं तो हम 50 चीज़ें देखते हैं, तो पैजेंट्स का भी यही है, उन्हें हर चीज़ चाहिए। अभी मैं उस पे आऊँगा। हम रिश्ते के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं, या हम उरूसा आपसे शुरू करते हैं? और सच्ची बात करनी है, सबने जवाब देना है। क्या देखते हैं उरूसा जब हम रिश्ते के लिए जाते हैं? देखिए, सबसे पहले जब शो भी शुरू हुआ था तो मैंने यही कहा था, हम सब विजुअल हैं। पहले तो खूबसूरती ना देखी जाती है कि भाई ये कितना खूबसूरत है, लड़का या लड़की की बात करें। लड़के की रिजेक्शन जो है वो उसके स्टेटस, ये वो स्टेबिलिटी नहीं, पहले लड़के की जो स्टेबिलिटी वो होती है वो देखी जाती है और लड़की की सूरत देखी जाती है। इज दैट व्हाट यू सेइंग? देखिए, लड़के के पहले तो फैमिली बॉन्डिंग, आपका किस तरीके से रहन सहन है, क्या वैल्यूज़ हैं। कहा ये जाता है लड़के को अगर देखना है कैसा है तो उसके दोस्त देख लो, राइट? अगर आप देखना चाहते हो तो उसके दोस्त किस तरीके के हैं, फिर वहाँ पे रहन सहन कैसा है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें बात करके लड़के की फैमिली से देखी जाती हैं। और फिर लड़की का ये है, वो पहली तो चीज़ खूबसूरती देखी जाती है, कितना गोरा रंग है। Really? गोरा रंग आज भी है? बिल्कुल। आई थिंक ये ज़्यादा अच्छे मिसेस खान बता सकती हैं। जी बताइएगा, आज भी देखा जाता है गोरा रंग? गोरा रंग तो सबसे पहले गोरा रंग ही देखा जाता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल इन्होंने सही बात की। गोरा रंग मेरा ख्याल यही क्राइटेरिया है ब्यूटी का, चाहे उसका कैसा भी शक्ल हो, मेरा ख्याल नाक मोटी हो, आंखें छोटी हो, लेकिन जब गोरा रंग देखेंगे, पता नहीं हमारे ईस्ट में क्या है लोगों को, औरतों को, कि वो गोरे रंग पे वो ये नहीं देखती कि हल्की सांवली है, उसको कैरी करना आ रहा है, वो किस तरह खूबसूरती से चल रही है, उसकी कितनी अच्छी अदा है, वो किस कदर अच्छी प्यारी बात कर रही है, वो किस तरीके से उठ रही बैठ रही है। आप ये चीज़ें भी तो देखें, सिर्फ गोरा रंग आके ठुस करके बैठ गई है, ये क्या तरीक़ा है? वो तो मैं तो उसको कहूँगी वो तो ज़ीरो है लड़की, जिसको बात नहीं करना आए, जो पढ़ी लिखी इतनी ना हो। एक लड़की जो मास्टर्स हो, जो डॉक्टर हो, जो ACC हो, जो CMA ICMA वगैरह हो, और वो कैसे कैरी करके और अपने आप को ला रही है, पढ़ी लिखी लड़की है, वो तो सारी ज़िंदगी आपके लिए एक एसेट है। वो जो गोरी चिट्टी आएगी वो तो सारी ज़िंदगी आपके लिए बर्बादी है? हाँ। अच्छा जी नदीम भाई, देखिए, अंग्रेज लड़कियां कहती है हैंडसम इज व्हाट हैंडसम डज, यानी कि वो खूबसूरत इंसान है जो खूबसूरत काम करता है।
हमारे यहाँ पे भी हम जब लड़की या लड़का देखने जाते हैं, हम तस्वीर नहीं देखते, हम जाते हैं, मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, फिर अक्सर लोग कहते हैं कि जी कि उसका माहौल देखते हैं, उसकी फैमिली, उसकी अपब्रिंगिंग। सो ये जो सीरत होती है ये किसी सब चीज़ों से कंपाइल्ड होके बनती है। वो बन रही होती है कि किस तरह से वो पैसे कमाता है, अय्याशी से, शराब पी के, जुआ खेल के। नहीं, आप देखते हैं कि किस एक कैरेक्टर बिल्डिंग जो होती है, आप कहेंगे जी बहुत पैसे वाला है, तो कहेंगे जी बिजनेस क्या करता है, किस चीज़ का बिजनेस है। अच्छा, इतर का बिजनेस होगा तो खुशबू आएगी ना, और अगर इतर का नहीं होगा तो खुशबू नहीं आएगी। हो सकता है इतर में कुछ लेके जा रहा हूँ जी। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो कंपैटिबिलिटी है कि हर बंदे को डॉक्टर बहू चाहिए। अब आप ये भी तो देखें कि डॉक्टर बहू चाहिए, डॉक्टर बहू चाहिए, ये भी मिसेस खान ज्यादातर मस्ट अग्री, ज्यादातर लोग कहते हैं कि डॉक्टर बहू लेके आइए। फोर्सेस वालों को तो डॉक्टर बहू चाहिए जी, फोर्सेस वालों की माँ जहाँ आई मैं समझ गई इसको डॉक्टर बहू चाहिए। तो अब वो कंपैटिबिलिटी नहीं हो सकती, वो एक साथ चल ही नहीं सकते जब तक, मतलब वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। एक नॉन मेडिकल पर्सन जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि इसकी ड्यूटी आवर्स क्यों इतने लॉन्ग हैं और ये इतनी घर से 36 आवर्स लॉन्ग नहीं होते हैं, वही होते हैं 9 to 1। अच्छा 9 to 1 तो खैर नहीं होते, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आप न्यूजीलैंड में रहती है, वहाँ ये बहुत फ़र्क है, वहाँ लड़के लड़कियाँ अरेंज मैरिजेस कमी होती हैं, मेरा नहीं ख्याल कि होती हैं, उनके तरीक़ेकार दूसरे होते हैं, बट ऐसे नहीं होते। तो क्या वहाँ भी इस किस्म की चीज़ें हैं कि गोरा रंग होना चाहिए, खूबसूरती के क्राइटेरियाज हैं? बिल्कुल नहीं। इवन जो मेरा इस वक्त कलर है वो वहाँ पे इतनी डिमांड में होता है कि लोग मुड़ के देखते हैं कि एक अच्छा सा प्यारा सा कलर है, गोरा चट्टा नहीं है, लेकिन एक खूबसूरती कशिश आती है जो लोग मुड़ के देखते हैं कि यार ये पाकिस्तानी ब्यूटी है। गोरों का क्या है, वाइट चमड़ी है, सही है, उसके ऊपर इनके इतने फ्रेकल्स होंगे, इतने धब्बे होंगे, अजीब खूबसूरती कुछ नहीं है। आप पाकिस्तानियों को देखें तो एक अलग मुंह धो के भी खड़े होंगे ना, एक अलग ब्यूटी है, अट्रैक्शन है, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत चार्म, जिसे कहते हैं ना हम चार्म, जिसे मुड़ के देखने का दिल करे, वो देंगे जी। देखें आपको अफ्रीकन्स को भी, लेकिन देखिए जहाँ हम ये बातें कर रहे हैं वहाँ मुझे लगता है इवन जो इट डजंट मैटर कि आप गोरे हैं, काले हैं, कैसे भी हैं, आप चार्म तो मुझे लगता है सभी खूबसूरत हैं जी। मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ। नहीं साहिर, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, उधर इनकी बात बिल्कुल ठीक थी। उधर सिर्फ ये नहीं देखते कि आप गोरे हैं या काले हैं, वो सब कुछ देखते हैं, आपकी पढ़ाई क्या, आपकी फैमिली क्या है, आप कैसी हैं, आपकी जॉब क्या है, आपने क्या क्या लर्न किया हुआ है, वो सारा ऑल टुगेदर आपकी पूरा बायोडाटा देखकर और फिर आपको देते हैं। ब्रेक लेनी है। मैं मास्टर्स कर रहा था और ब्यूट मोंटाना जगह थी, मैंने मास्टर्स किया पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, और मैं जिनके पास काम करता था वो एक 80 साल बुज़ुर्ग खातून थी, जिनको मैं खाना दिया करता था, कॉफ़ी पिलाया करता था, उनसे बैठ के बातें किया करता था। उनके चेहरे पे कोई चार्म नहीं था, बट मेरी पूरी ज़िंदगी में मैं जो कुछ हूँ उसमें स्टेला का बहुत बड़ा हाथ है। देखें इंसान राइज करता है इधर से और फिर ऊपर जाता है। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। एंड हम बात कर रहे थे कि जी क्या क्राइटेरिया होता है, कोई चेकलिस्ट वगैरह होती है सूरत सीरत की? जी बिल्कुल, चेकलिस्ट होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आपके पास खवातीन आती हैं और ये कहती हैं कि जी मुझे खूबसूरत कर दो, तो उसके पीछे क्या होता है? शादीशुदा होती हैं और गैर शादीशुदा भी होती है, वो भी ये कहती हैं कि खूबसूरत कर दो बजा? अनफॉर्चुनेटली आजकल सबसे ज़्यादा जो मसला शादीशुदा ख़वातीन के साथ है। शादीशुदा ख़वातीन रोते हुए आती हैं मेरे पास एंड कहती हैं कि मुझे खूबसूरत कर दो, कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझे दोबारा से देखना शुरू कर दें या हम फिर से वो उस बॉन्डिंग में चले जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले मैं उन्हें समझाती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ कि एक फ़िलर लगाने से या बोटॉक्स लगाने से कभी भी आपके हस्बैंड ठीक नहीं हो सकते। तो लेकिन फिर भी जो उनकी डिमांड्स हैं वो हमें करना पड़ता है। लेकिन ये बहुत कॉमनली मुझे देखना पड़ता है, ये वाला मसला बहुत कॉमन हो गया हमारे माशरे में। अच्छा, इसका हल क्या है? क्या हमारी तरबियत में कहीं कोई कमी होती है? पहले मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ, डॉक्टर बिस्मा से, फिर आप लोग जवाब दीजिएगा। जी डॉक्टर साहब बताइएगा, हमारी तरबियत में कोई कमी होती है? अगर हम ये तो हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि सीरत के साथ ज़िंदगी गुजरती है, तो हम किस तरह से इसको तब्दील कर सकते हैं?
तब्दील मेरा ख्याल है आप ज़िंदगी में जब अपने साथ ये वादा कर लें कि आई शुड बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ एंड मुझे सेल्फ लव का शिकार हूँ, यानी अपने आप से ख़ुद मोहब्बत करना शुरू करें, तो फिर मेरा ख्याल है कि आप अपने आप अंदर चेंजेस भी लाएंगे, अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए मोटिवेटेड भी होंगे और आपकी अंदर की सीरत आपकी सूरत पे छलकना शुरू हो जाएगी। मुझे मेरा पर्सनली जितना एक्सपीरियंस है, मतलब नॉट बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ सिंपल ह्यूमन बीइंग भी, मैं ये समझती हूँ कि एक इंसान के अंदर का सुकून, पीस, उसकी अपने साथ जो जंग वो चल रहा होता है, उसको वो किस हद तक उस पर काबू पाता है और अपने अंदर पॉजिटिविटी को कैसे एनहांस करता है, ये उसकी चेहरे पे छलकना नज़र आना शुरू हो जाता है। ना सिर्फ वो खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है, बल्कि उसके आसपास जो सोशल सर्कल है उसमें रहने वाले लोग भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और उनको भी विजिबल डिफरेंस नज़र आता है। अब हम सीरत जो है उसको चेंज कैसे कर सकते हैं? सीरत इज़ समथिंग विच वी टेक्निकली टर्म एज अ नेचर। अब नेचर जो है, एक तो वो चीज़ है जो हम पैदाइश से लेके आए हैं, हमारी एक इनबिल्ट किस्म की चीज़ें हैं जो हम कैरी करते हैं साथ, लेकिन दूसरी चीज़ है आप जिस माहौल में पल बढ़ रहे हैं, आप जिस घर में पल पढ़ रहे हैं, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके दोस्त, आपके और सोशल सर्कल में लोग, उनके साथ आप कैसे ब्रॉटअप में आ रहे हैं और स्पेसिफिकली आपके बड़े और आपका रिलीजन और आपकी सोसाइटी आपको किस तरीके से ट्रेन कर रही है। मेरा ख्याल है ये चीज़ें प्राइम डिटर्मिनेंट्स हैं किसी भी इंसान की सीरत को अच्छा या बुरा बनाने में। जब हम इस चीज़ के साथ अपनी लाइफ गुजार चुके होते हैं और एडल्ट लेवल पे आ जाते हैं, जिस लेवल पे हम अपनी रिलेशन बिल्डिंग कर रहे होते हैं, उस वक्त अगर आप कहें कि सीरत चेंज हो सकती है तो सीरत कांट बी चेंज्ड, नेचर कांट बी चेंज्ड। ठीक है, सिर्फ आप उसके साथ मैनेज करना सीखें। जी जी, बेहतर। रूसा, आप बताइएगा आपकी माइंड साइंसेस क्या कहती है, इस तरह से तब्दील किया जा सकता है, क्या तब्दीली लाई जा सकती है? देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये ऐड करना चाहूँगी, एडिंग ऑन टू व्हाट शी सेड, कि हमारे रिश्तों में शुक्रगुजारी नहीं है। हम लोग ये देखते हैं दूसरे के पास क्या, मेरे पास क्या नहीं है, ये नहीं देखा जाता कि हमें जो हमारे पास है, जो हमारा पार्टनर है, उसकी छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अप्रिशिएट करने लग जाएं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। और जो बात है कि सीरत में तब्दीली ला सकते हैं, देखिए बहुत मुश्किल है, बात वही आ जाती है आप किस इन्वायरमेंट में आपकी अपब्रिंगिंग हुई है। और जहाँ पे सीरत की चेंजेस पे बात आते हैं, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है पहले तो रियलाइजेशन होनी चाहिए कि आया मेरे अंदर ये चीज़ें जिस पर मुझे काम करना होगा। देखिए, मुश्किल मैंने इसलिए कहा कि बेशतर लोगों को वो कहते हैं ना सेल्फ एनालिसिस वाली पोजीशन, कि आप एनालिसिस ही नहीं कर रहे, हमारे यहाँ नहीं होता, यूजुअली नहीं होता, जिसकी वजह से मैं कह रही हूँ मुश्किल है। जब आपको यही नहीं पता कि आपके अंदर क्या इश्यूज हैं जिस पे यू हैव टू वर्क, देन यू प्रॉब्ली वोंट बी एबल टू गो टू अ कोच और अ काउंसलर। अच्छा, लेट मी गो टू सुबिया। जी सुबिया। देखिए, सेल्फ मैं यहाँ डिसएग्री करूँगी। सीरत इज समथिंग विच कैन बी चेंज्ड, क्योंकि सीरत बनी है ना, ठीक है, एक्वायर हुई है, वो अब नेचर का पार्ट है, लेकिन नर्चर जो है, ये स्टडीज़ भी ये चीज़ साबित करती हैं कि नर्चर का जो इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि जो मेरे बिहेवियर्स हैं या जो मेरी थॉट्स बनी है, जो मेरे बिलीव्स बने, दे कैन बी अनलर्न। अभी थोड़ी देर पहले आपने भी ये बात की थी कि जो चीज़ें हमने लर्न की हैं उनको हम अनलर्न कर सकते हैं, दिस इज इन आवर हैंड। लेकिन रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी मुझे ये देखना है कि मैं क्या चाहती हूँ, मुआशरा क्या चाहता है, लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या कहेंगे, उसको छोड़िए, देखिए मैं क्या चाहता हूँ। बेस्ड ऑन दैट यू कैन चेंज। देखिए, वेरी क्विकली बिकॉज़ आई हैव टू गो। इंसान को अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है, इसके लिए अंदरूनी खूबसूरती और बैरूनी यानी सेहत अच्छा रखें, अपने आप को वेल ड्रेस रखें, और फिर अपने कल्चर को, जिस प्यार से आप बात करें, गुफ्तगू का अंदाज अच्छा हो, ये सारी चीज़ें मिल के जो है ना आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है। जी मैम। मैं 2 पॉइंट्स ऐड करूँगी, हम सोसाइटी को कैसे चेंज कर सकते हैं। जब भी आप कोई रिश्ता देखने जाएं तो पहली चीज़ आप बोलें कि खुश अखलाक या खुश मिजाजी वाला नेचर हो, कि हर चीज़ हंसी खुशी निकल जाए, ठीक है। बहुत स्ट्रेस होता है लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप खुद भी खुश रहो और बराबर वाले को भी उसमें भी खुश रखो। और दूसरा मैं पॉइंट ऐड करूँगी कि ये हमारे पेरेंट्स के ऊपर है कि लड़कों से पहले ना जो औरतें जाती हैं रिश्ता मांगने, लड़के नहीं जाते। किसी भी मेरे भाई ने कभी नहीं बोला होगा कि मुझे बड़ी खूबसूरत, टॉल और ऐसी, मेरे भाई को मतलब मौका भी नहीं मिला होगा, औरतें जाती हैं। मैं आपको बताऊं, हम तो बड़े मजे की बात हुई थी, पहला इत्तेफाक क्या था, हम सब अचानक से को एजुकेशन में चले गए इंटर के बाद, अचानक से। तो हमें अचानक से इतनी बहुत सारी ख़वातीन नज़र आने लगी, तो जो लड़का जिससे मिलता था उसे आई लव यू कहता था।
दिस इज हाउ मेन आर, यू नो, इतनी अबंडेंस में मैं खवातीन मिली, ओ यू, आई लव यू, दैट्स इट। एग्जैक्टली। तो सबसे बड़ा मैसेज यही है कि औरत ही रिश्ता लेने निकलती है, तो ये तो औरत की ही सोसाइटी है कि वो उसी को बदले कि यार आप पहले सीरत देखो, आप कंपैटिबिलिटी देखो, अंडरस्टैंडिंग देखो, एजुकेशन देखो, फिर बात आएगी। जी डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में कि आपकी खुशी, अपनी खुशी का रिस्पॉन्सिबल किसी और को मत बनाएं। अपनी खुशी आपके हाथ में होनी चाहिए और अपनी कॉलिंग ढूंढें कि आप ज़िंदगी में क्या करने आए हैं। अगर आप अपनी कॉलिंग फाइंड कर लेते हैं तो पहली वाली बात बिल्कुल ठीक थी, दूसरी वाली बात पे तो फड्डा हो जाता है बेचारा। तुम इसी बात का तो डर है सबको। डिपेंडेंट नहीं रहते। बट यू आर राइट दो, बट यू आर राइट। आप डिपेंडेंट नहीं रहते, आप हैप्पीनेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, फाइनेंसिस के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते, तो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फाइनेंशियली भी, साइकोलॉजिकली भी, फिजिकली भी। माइंडसेट शिफ्ट है जो कि हर इंसान को जरूरत और ये है, करना जरूरी है। लेकिन आया रियलाइजेशन तो हो। अक्सर अच्छा मिसेस खान ये बताएं, अगर मैं आपको एक खूबरू नौजवान दूं तो क्या आप उसका रिश्ता करवा सकती हैं? खूबसूरत नौजवान? जी, खूबसूरत नौजवान। सिर्फ खूबसूरती हो और उसमें कोई क्वालिटीज ना हो। देखिए बहुत क्वालिटीज हैं, मगर पैसा नहीं है। एक सेकंड, आप नहीं बोलेंगे, मुझे बात करना। बहुत खूबसूरत है, पैसा भी ठीक है, ऐसा कुछ ये नहीं है कि वो मतलब कहीं जो मैं रात को मज़ार का इंतज़ार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब नॉर्मल पैसा है, ठीक है, अच्छा ख़ानदान है, इंतहाई शरीफ है, पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। कभी कभी ये उनके लिए बुरी बात भी है कि इतने पढ़े लिखे नहीं होना चाहिए बंदे को, तो पढ़े लिखे हैं, माशरे पे नज़र भी है, शरीफुन नफ्स हैं, मतलब इनसे। और बच्चा है, आई मीन अभी वो 20s में है। नहीं, 20s को ज़रा थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, उसमें है। नहीं तो फिर तो देखें, अगर उसकी इनकम कम है, जब 40s में आ रहा है तो इंसान सेटल्ड होता है। हाँ सेटल्ड है ना, वही तो बोल रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं भाई इतना भी ज़्यादा सेटल्ड नहीं है। नहीं, मैंने कब कहा, मैं तो कह रहा हूँ बहुत सेटल्ड है। नहीं तो अगर वो 20s में होगा तो उसका स्टार्ट ऑफ लाइफ होगा, तो स्टार्ट ऑफ लाइफ में तो ये है कि आपकी 25-30 हज़ार तनख्वाह होती है, समझते हैं ना? मिसेस खान, not in 20s, he is in his kind of 50s, like 51, 52. हाँ, अच्छा, very well settled. बीवी को तो सपोर्ट कर सकता है ना? बिल्कुल, वो बीवी जी, छोटी सी फैमिली अपनी सपोर्ट कर लेगा, बिल्कुल उसकी हो जाएगी। अब ये मुझे बताइए, पढ़ा लिखा है। अच्छा, और दूसरी बात ये बहुत खुशकिस्मत होगी उसकी। और ऐसी वैसी, और झगड़ा भी नहीं करेगा, वो तो ये कहता है कि तुम्हें मुझे जिस वक्त छोड़ना तुम छोड़ के चले जाओ। अल्लाह नहीं बाबा। हाँ यही कहता है वो। ये साहिब नहीं, मैं अपने ही हूँ, नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। तो और मजे की बात ये, आप उसे जानती भी हैं? मैं जानती हूँ। जी, आप जानती हैं, अभी आपके बराबर में बैठे हुए थे या अब समझ आया आपको? अब आप जब छोड़ना चाहती हैं मुझे छोड़ दें। नहीं, आप उनको प्यार से बताएं, उनको मोटिवेट करें, उनको प्यार से कहें कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और हम दोनों पार्टनर्स हैं ज़िंदगी के, हमारे बच्चे हैं, हमारी औलाद है। ये किस तरह हो सकता है कि मैं तुमको छोड़ दूं या तुम मुझे छोड़ दो? फायदा नहीं है। नहीं, ये बात आपकी there is something wrong with that girl. Mentally, either she is sick, there is something wrong with this girl. एक ब्रेक लेते हैं, मैं आज ये रिश्ता करवाऊंगा मिसेस खान से, ये रिश्ता आज मैं करवा के दम लूंगा। आज नदीम मौलवी साहब की मंगनी होगी, इसी जगह होगी। हमने तो पिछली दफा लड़की पसंद भी कर ली थी ना। हाँ, एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, we'll be right back. मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है। मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से
you. कभी नाम मेरा, कभी नाम बातों में आया जो मेरा, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे, निगाहों में छाएगा गम का अंधेरा, किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो। कभी कभी ना हो जाता है, माफ भी कर देते हैं, देखते नहीं हो उस पे। अच्छा वो एक जगह में गलत हुआ ना, तो उसने पहले मुझे यूं करके देखा, अच्छा साहिर भाई कोई बात नहीं, बात ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है। ऑलराइट जी, सो क्या कहती हैं आप इनके बारे में? सीरत तो है, बिल्कुल सीरत तो जबरदस्त है। He is a perfect man, and I think he is wasting his time, and he should get married to a nice, decent woman. तो कब? कब? अभी कोई ढूंढ ले, उसी को ले आते हैं, निकाह पढ़ा देते हैं, क्या देर क्या है? नहीं तो ऐसे मिल जाएंगी इतनी जल्दी? बिल्कुल मिल जाएंगी, अच्छी लड़कियां, जैसे ये अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, खूबसीरत हैं, कमाते हैं, घर चला लेते हैं, इस तरह की भी लड़कियां होती हैं जो चाहती हैं हम घर में हमें अच्छा शौहर मिले, हम उसकी खिदमत करें, हम उसके लिए कुछ अच्छा पका के रखें, वो हमें अप्रिशिएट करें। ये पका भी लेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस तरह के आदमी हैं, ये तो इनके साथ मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ही इज सो लविंग, वो ये चाहते हैं कि जी मतलब पका भी लेंगे ये। हाँ, मैं इनके लिए बड़ी अच्छी लड़की निकाल सकती हूँ। अभी मैंने एक लड़की की शादी करवाई है, शी इज़ इन हर लेट 30s, उसकी बहन भी इतने की है और उससे करवा देते हैं, और परफेक्ट हो गया, पर्दा नशी भी है, घरेलू भी है, परफेक्ट हो गया, ये तो हो गई, काम ही हो गया आज तो। ग्रेजुएट है, घरेलू है, हाँ, शी इज नॉट वर्किंग। मुंह मीठा करवाऊं? डॉक्टर साहब करेगा, मुंह मीठा करवा दे। अच्छा जी, ले आओ यार कुछ ले आओ आज इनकी, लेकिन ले आओ मेरे ख्याल से। हाँ, दैट्स एग्जैक्टली राइट, आई थिंक। गुड़िया सीमा की तस्वीर ले आओ। नहीं नहीं नहीं, आपको दिखा देती हूँ, शी इज अ वेरी प्रिटी गर्ल, और ऊपर से सीमा की तस्वीर ले आओ। भाई ये तो मैं भाई हूँ इनका, आज ये रिश्ता हो ही जाएगा, सीरत पे रिश्ता हो रहा है आज। मजाक की बात नहीं है, नहीं मजाक नहीं कर रहा, wasting your time. Yes, I agree with that. डॉक्टर बिस्मा, अकेले रहना क्या मकसद? क्या मकसद है अकेले रहने का? तुम क्यों अकेले रह रहे हो? पूरी दुनिया किसी के साथ है, तुम अकेले रह रहे हो। वेरी बैड। आपको ग्लो करेगी, जो आपको खुशी देगी, आपके चेहरे पे खुशी आएगी। अभी आप डल लग रहे हैं, हाँ। आप देखें कितने चमकदार हो जाएंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बिल्कुल। गुड़िया सीमा की तस्वीर निकालो। सीमा ना, बस वो, अरे नहीं, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अनमैरिड। और वाह, जबरदस्ती हो गया। अरे भाई, उसकी तलाक बात नहीं हुई, नहीं कोई वो नहीं, उसके माँ बाप नहीं है, उस बेचारे के साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई बावजह इतना ख्याल नहीं रखती, और भाई बावजह कोई नहीं देखती। फिर I love you, Mrs. Khan. मोहब्बत है बस। नहीं मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत I swear I know her. She is very simple. She is religious. She is dedicated. आप मुझे बहुत खूबसूरत, वाह वाह, कमाल ही हो गया, बिल्कुल जबरदस्त। की तस्वीर एक चला दे जरा। नहीं बिल्कुल चलाएं, किसी की तस्वीर नहीं चलाने, लेकिन ये जरूर है कि बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर बिस्मा, आप क्या कहती हैं? नदीम भाई को शादी करनी चाहिए? सीरत के तो बहुत अच्छे हैं। मेरा ख्याल है नदीम भाई को मैं तब से जानती हूँ जब से मैं आपके शो पे आ रही हूँ, और अभी तक आप नाकाम रहे हैं उनकी शादी करवाने पे। और जिस तरह मेरी से जिंदगी का एक बहुत बड़ा दाग है। नदीम भाई, जब आपको लगे कि आपको शादी करनी चाहिए तो आप तब शादी करें, किसी प्रेशर में आके शादी। तो अगर इनको 30 साल के बाद लगा तो क्या लगा? शादी तब करनी चाहिए जब आप उसके लिए तैयार हैं, जब आपको लगता है यू आर द पर्सन हु इज इन अ पोजीशन टू गिव कमिटमेंट एंड योर लाइफ टू समवन। वेरी वेल। नहीं, बाद में 90 साल पे लाइफ रह क्या जाएगी?
कोई बात नहीं, जिंदगी बहुत छोटी सी है साहिर, और सबके लिए शादी नहीं बनी हुई है। सही है। जितने लोग मेरा शादी तब करें जब आप तैयार हैं, जब आप किसी को शेयर अपने साथ जिंदगी में साथ ले जाने को तैयार हैं, जब आप अपने आप को किसी के साथ इन रिलेशनशिप शेयर करने को तैयार हैं, और आप जब किसी के साथ लॉयल रहने को यार आप लोग उठे, आप लोग हलवा पूरी खिलाता हूँ मैं। आ जाइए, उठ जाइए, आ जाए आप लोग, आ जाए हलवा पूरी खिला। डॉक्टर बिस्मा, आज मतलब आपने जो बातें की है ना, इसके बाद तो नदीम भाई ने और भी शादी नहीं करनी है। आज तो ये डिसाइड हो गया है। फिर भी नदीम भाई के साथ है। नदीम भाई, जब आप शादी करना चाहें तब आप जरूर शादी करें, हमें भी बताएं, हम आपकी खुशी में शामिल होंगे। लेकिन अगर आप शादी नहीं करना चाहते तो बिल्कुल शादी मत। मैंने जिस आज तुम निकाल के दो मिसेस खान को। मैंने जिस दिन फैसला किया, मैं वादा करता हूँ आप सबसे, मैं इसी शो के अंदर आके बताऊंगा। इसलिए साहिर मेरा भाई, मेरे दोस्त इतने अच्छे हैं, और ये कई सालों से मुझे कह रहे हैं, और मैंने इनसे कहा है कि जिस दिन मैंने फैसला किया मैं इस शो में आके बताऊंगा। नहीं, अभी नहीं दिखाई, वो बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव, आई अप्रिशिएट इट। अच्छा, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हलवा पूरी है जी, नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन ये कराची की हलवा पूरी है, तो प्लीज मेक श्योर करेंगे आप लोग इसको। आज मैंने नहीं बनाई है ये जी, क्योंकि आज मेरा दिल नहीं। आपका पालक पनीर का मैंने बहुत चर्चा कर दिया अपनी बेटी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत अच्छा शेफ हो गया हूँ। अगर आप मुझे अपने घर में नौकरी देना चाहते हैं तो प्लीज दे सकते हैं, नॉट एन इशू। मैं सच कह रहा हूँ, हलवा बहुत अच्छा लग रहा है। हलवा अच्छा लग रहा है, ऑलराइट जी, ऑलराइट। चने भी अच्छे लग रहे हैं, चने भी अच्छे लग रहे हैं, मुझे बता दीजिएगा। और ये क्या है? सेवन कब? ये है कीमा चाहिए? नो दैट इज आलू तरकारी। और गुड़िया, ये लीजिए गुड़िया, एक मिनट मैं दे देता हूँ आपको। मैं गुड़िया समझ ले मुझे, ये ले, आज मैं आपकी गुड़िया हूँ। एक दिन बात करके देखिए किससे? सीमा? नो दैट माय अच्छा गुड़िया से। अच्छा ये लीजिए, एक ही प्लेट में। थैंक यू, एक ही प्लेट में दे दें। ठीक है गुड़िया, ये लो बेटा। नहीं, अब मैं दे दूंगा गुड़िया को, एक मिनट आप खाइए। वैसे कीमे की अगर हम बात करें ना, तो साहिर से अच्छा कोई कीमा नहीं बनाता। थैंक यू जी, ट्रस्ट मी, बहुत बहुत और शुक्रिया। जिन लोगों ने टेस्ट किया वो मेरे ख्याल से मुझे सपोर्ट करेंगे कि साहिर रियली मेक्स वेरी गुड कीमा। मेरे गुड़िया, आई एम एक्चुअली अ शेफ नाउ। साहिर मुझे सिर्फ मैं उसके बगैर नहीं सिर्फ चने दूं आपको? बस ये लीजिए चने, तो मैं खाऊंगी चने। डॉक्टर साहब आप बताइए। गुड़िया, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। ये लीजिए, फॉर यू एंड फॉर यू। हाँ जी, आपके लिए जी हलवा पूरी और हेलो सभी। दैट्स वेरी नाइस। आप देखें, चेक करें यार, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं इतना सुगड़ हो चुका हूँ, कोई भी मेरे घर पे आ सकता है। आपने खुद नहीं बनाया होगा कुछ भी? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, मैंने नहीं बनाया ये, मैंने बिल्कुल नहीं बनाया है, बट आई थिंक मैं बना सकता हूँ। एक्चुअली एक दिन बनाना चाहिए, उस बच्ची को दे दो बेटा। एक दिन बनाना चाहिए, मुझे लगता है। आपने बनाया था अच्छा, जो लोग नाश्ता नहीं करते हैं, उनके चेहरों से जो है ग्लो खत्म हो जाता है। जी तो बिल्कुल। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, जो भी खाते हैं आप खाएं, मगर एक्सरसाइज करें, वॉक करें, ताकि आपका जो ग्लो है चेहरे का वो खत्म ना हो। क्योंकि लोग क्या करते हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, खाना खाना छोड़ देते हैं। डॉक्टर बिस्मा, आप अगर यहाँ होती तो आपको हम हलवा पूरी खिलाते, बट यू आर नॉट हियर। मैं तो इंतजार करती साहिर, हाँ, आप मुझे ऑफर करेंगे। आप वर्चुअली कह दें कि मैं आपको TCS कर दूंगा, मैं आपको भेज दूंगा, ट्रेन के थ्रू भेज दूंगा। आप खाने वाली बने, हम TCS करवा देते हैं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। हाँ, आप प्लीज प्लीज थैंक यू सो मच। I'll take it, आप प्लीज, थैंक यू। इससे पहले चने भटूरे मंगाएं, फिर उसको हम आप एक दिन आइएगा, मैं आपको बना के खिलाऊंगा अपना खाना जो हम बनाते हैं यहाँ पे। इट्स रियली गुड, मुझे लगता है कि अच्छा होता है वो। अच्छा जी, सो आगे चलते हैं, ज़रा मुझे तस्वीरें दिखाएं, और मैं आपको कुछ दो लोगों की तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि वो सीरत के एतबार से बहुत बड़े लोग थे। पहली तस्वीर रोल करें जी, पहली तस्वीर रोल करें। और ये पहली तस्वीर जो है, ये आप सब इन्हें जानते हैं और इन्हें पसंद भी करते हैं, इनका काम बहुत बड़ा है, पूरे पाकिस्तान में इनको जाना जाता है। मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी साहब। आई मीन ये वो सीरत है जिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं। ये वो सीरत है। अच्छा मोहतरमा,
मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना की तस्वीर जो आपने वो लोड की थी उसको दोबारा से लोड कर लीजिए। तो ये अब्दुल सत्तार ईदी साहब जो थे ये बड़े कमाल आदमी थे, बहुत कमाल आदमी थे। मैं इनसे कई मरतबा मिला हूँ और जब भी मैं मिला ना मुझे ऐसा लगा कि ज़िंदगी के नए माने जो हैं आपको वो मिले। जेन्युइन, मतलब ऐसे जेन्युइन आदमी आपने बहुत कम देखे होंगे। कमाल, ही वॉज अमेजिंग। सो थैंक यू सर फॉर डूइंग एवरीथिंग दैट यू गाइज डिड। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं चूँकि एस्ट्रोफिज़िक्स का तालिब इल्म हूँ इसलिए इनकी बहुत सारी चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ, डॉक्टर अब्दुल सलाम। और अगर पार्टिकल फ़िज़िक्स की बात हो या थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स की बात हो तो इनसे बेहतर साइंटिस्ट जो है वो दुनिया समझती है कि वो कोई भी नहीं है। और ही वॉज एन अमेजिंग मैन, व्हाट अ वंडरफुल साइंटिस्ट ही वाज। और पाकिस्तान का बहुत नाम इन्होंने रोशन किया, नोबेल प्राइज़ विनर हैं, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। एक तस्वीर हमारी अपलोड नहीं हुई है मोहतरमा फातिमा जना की, मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना, उसको भी ज़रा अपलोड कर लीजिएगा। मैं आपको बताऊँ, जब सीरत की बात आती है तो कायद आज़म के अच्छा, मैंने कायद आज़म की जानबूझ के तस्वीर नहीं लगाई बिकॉज हम सब जानते हैं कि उनसे बेहतर कोई भी मेरा नहीं ख्याल को कोई रखता है। मोहतरमा फातिमा जना का मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि शाना बशाना कायद आज़म के साथ खड़े होकर उन्होंने काम किया है और वो काम कोई भी नहीं कर सकता था। वो सब कुछ जो मोहतरमा फातिमा जना ने किया, और इसके बाद फिर जब उन्हें ऐसा लगा कि पाकिस्तान के अंदर मैंने खड़े होकर आगे से लीड करना है तो उन्होंने आगे से लीड करने की भी कोशिश की। तो और यहाँ तक के साहिब कहते हैं कि उनको टीबी हो गई थी, लेकिन उन्होंने लोगों को ये डिस्क्लोज ही नहीं किया था, बताया ही नहीं था कि मुझे टीबी है, और उसके बावजूद वो ये लेकर पाकिस्तान उन्होंने बनाया। आखिरी दम पर वो कोयटा गए, वहाँ पे उनका इंतकाल हुआ और आखिरी दम तक उन्होंने किसी को नहीं बताया कि उनको टीबी हुई थी, और जब उनके मौजे उतारे गए तो वो फटे हुए थे। अच्छा, काजी मोहम्मद अली के बारे में बहुत सारी बातें हैं, उनमें से एक बात ये ज़रूर है कि जब बीमार हुए आप तो आपने किसी को बताया नहीं था। उसका रीज़न ये था कि कहीं ऐसा ना हो जो तकसीम हिंद है उसमें प्रॉब्लम आ जाए। और क्योंकि बेसिक बात तो यही थी कि काजी मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसे लीडर थे कि अगर खुदा न करे उनको पाकिस्तान की इस तकसीम से पहले कुछ हो जाता तो फिर आज शायद हम इस सॉवरेन पाकिस्तान के अंदर नहीं होते। और अगर आपको शख्सियत देखनी है तो क्या कहा जाए कि उनकी शख्सियत क्या थी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपको रोल मॉडल तलाश करना है तो उन लोगों में तलाश कीजिए जिन्होंने प्रिंसिपल्स को कायम रखा, उसूलों को कायम रखा है। उनकी ज़िंदगी के अंदर उसूल बहुत थे और वो बग़ैर उसूलों पे कोई बात बग़ैर उसूलों की करते नहीं थे। बट एनीवे, आज की जो प्रोग्राम है उससे अगर हम ये भी गैदर कर लें कि सूरत मैटर करती है लेकिन सीरत ज़्यादा मैटर करती है। अब एक सच्चा जवाब आप सब लोग दीजिएगा, ठीक है? आप लोगों ने नमक खा लिया है तो सच्चा जवाब देना है। ये मुझे बताइए, क्या वाकई सीरत कभी मैटर करेगी अपने डिसीजंस के अंदर? क्या वाकई करेगी? सच्चा जवाब देना है। 100%। मैं आपको बताऊं, एक बात, ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद बताएं। ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद। और पता करो हम डॉक्टर बिस्मा को कैसे भेजवा सकते हैं ये हलवा पूरी, लेकिन जब तक ये पहुंचेगी खानी पड़ेगी आपको। आप हमको खाते हुए बताएंगी कि आपने ये पूरी खाई है। नहीं, अब नहीं, हो गया, घर तक पहुंचाते हैं हम। ब्रेक है जी, बेलते ब्रेक के बाद। सर आप करें ना बेस्ट इकोनॉमिस्ट Alright. मेरी जिंदगी में मैंने जो भी सीखा उनके पेपर्स पढ़ के सीखा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ओवर टू यू सर, जिक्र करें। डॉक्टर महबूबुल हक साहब मेरे मेंटोर, वो ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कोरिया बनाया। आप यकीन करें, हम बहुत लोगों की बातें करते हैं मगर यकीन करें पाकिस्तान में बहुत से हिडन हीरोज़ भी हैं और बहुत से ऐसे हीरोज़ हैं जिन्हें हम जानते हैं और बहुत से ऐसे हीरोज़ हैं जिसको हमने मिस किया। काश आज महबूबुल हक साहब होते तो आज पाकिस्तान बहुत आगे निकल चुका। लेकिन महबूबुल हक साहब थे, हमने उनसे फ़ायदा नहीं लिया। ये मैं ऑन एयर ये कहना चाह रहा था। क्योंकि ही वॉज अ मैन, ही वॉज अ विजनरी मैन, और जो उनका इकोनॉमिक मॉडल आज भी अगर आप पढ़ेंगे, यू कैन बी अ गुड इकोनॉमिस्ट। और आई जी, सूरत सीरत की बात हो रही है तो मादर मिल्लत की तस्वीर जो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और साथ सलाम इनको, जेन्युइन माई हार्ट गोज़ आउट टू हर, सल्यूट, बिकॉज मुझे लगता है कि दोनों ने कमाल किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तो थे ही थे, लेकिन उनके साथ मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना ने भी शाना बशाना पाकिस्तान के लिए काम किया है और बहुत बड़ा रोल है इनका पाकिस्तान में। अल्लाह ताला, I just feel so blessed that they were my leaders. I just feel so blessed. All right जी,
फाइनल टिप्स क्या? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं ना, तो अपने अंदर खूबसूरती महसूस कीजिए। वो खूबसूरती आपकी सूरत अच्छी है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप इंटरनली कितना खूबसूरत महसूस करते हैं अपने आप को, आपकी सोच कितनी पॉजिटिव है, वो ऑटोमेटिकली आपके फेस पे रिफ्लेक्ट होगा और वो आपकी आइडेंटिटी है बेसिकली। ऑलराइट जी। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी कि आप कोशिश करें कि खुश रहें। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके आसपास के लोग आपको देख के मुस्कुराते हैं, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान के अंदर। हमारे पास इतनी प्रॉब्लम्स हैं आसपास, लेकिन एक मुस्कुराहट जो है ना बहुत सी चीज़ें हल कर देती है, गुस्सा भी ठंडा कर देती है, मतलब नज़रिए बदल देती है इंसान के। ट्रू 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 यस जी, मेरा ख्याल है कि खूबसूरत होना आजकल के दौर में कोई मुश्किल काम नहीं है। खूबसूरत होने के बहुत सारे तरीके हैं, खूबसूरत हुआ जा सकता है, बस सीरत पे काम करें, करेक्टर पे काम करें, ताकि आप शाइन करें और उभर के सामने आए। उभर के सामने। जी सर। हर इंसान खूबसूरत होता है, हर इंसान के अंदर एक इंसान होता है, उसको भी खूबसूरत बनाएं। हम ज़ाहिरी तौर पे तो अपने आप को बहुत मेहनत करते हैं, मेकअप करते हैं और कोशिश करते हैं अपने आप को, मगर अंदरूनी इंसान को जब आप खूबसूरत बनाएंगे ना, तो आप यकीन करें आप जिससे भी मोहब्बत करते हैं वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जी। The question was कुछ कहना चाहती हैं सूरत सीरत के हवाले से, आवाम को कुछ बताना चाहती हैं? देखिए, सूरत जो होती है वो आर्जी होती है, वो सिर्फ जवानी तक होती है। जब आपके बच्चे वगैरह हो जाएं, ज़रा से बड़े हो जाएं, तो आप अपना हाल देखें कि आपके कपड़े क्या होते हैं, आपकी जूती क्या होती है, आपके बाल क्या होते हैं। आप उस टैगे में नहीं रहते, आप बिल्कुल ये एक अजीब और गरीब इंसान हो जाते हैं, क्योंकि आप अब अपनी फैमिली में और बच्चों में लग गए होते हैं। लेकिन जो आपकी सीरत होती है वो हमेशा के लिए होती है। अगर आपकी सीरत अच्छी होगी तो आपको सब सलाम करेंगे। अगर आपकी सीरत ही अच्छी नहीं हुई तो पीपल विल नॉट इवन लुक एट यू एंड नॉट इवन बॉदर टू टॉक टू यू। सीरत लेकर अच्छी चलेंगे तो हमेशा ज़माना आपको याद रखेगा और आपको सल्यूट करेगा कि औरत अच्छी थी, नेक थी, अच्छी तरह बात करती थी, सलाम में पहल करती थी और इस्लामी एतवार के मुताबिक थी, इस्लाम को प्रोजेक्ट करती थी और अपने बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग देती थी, इस्लाम के बारे में बताती थी। ऑलराइट जी। लेकिन परवरदिगार ने कोई चीज़ बेमायने तो नहीं बनाई, तो हम सबको चाहिए कि अपने अंदर की जो भी खूबसूरती है उसकी शुक्रगुजारी करें। मैं बार बार इस चीज़ पे इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि हम हमेशा ये देखते हैं दूसरों में क्या खूबसूरती है, दूसरों की ज़िंदगी में क्या खूबसूरत पहलू हो रहे हैं, लेकिन आप कभी भी अपने अंदर नहीं झांकते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि हमें पता ही नहीं क्या बदलना है। तो पहले ख़ुद तो अपने अंदर झांको, फिर आप बदल सकोगे जो भी बदलना चाहते हैं। ऑलराइट, डॉक्टर बिस्मा क्या कहती हैं आप? मैं ये कहूँगी कि सीरत और सूरत ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। किसी की भी कम या किसी की भी ज़्यादा अहमियत आप कहो कि इनमें से एक की, ऐसा नहीं है। ज़रूरत होती है सीरत और सूरत दोनों को प्योरीफाई करने की। तो सीरत को प्योरीफाई करने के लिए आप अपने आप से मोहब्बत करें, अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा करें, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखें, दूसरों को खुश रखें। तो ये चीज़ें आपकी सीरत जो है उसको प्योरीफाई करेगी। और सूरत को भी प्योरीफाई करें, अपना ख्याल रखें, अपनी बॉडी का ख्याल रखें, हाइजीनिक रहें, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करें। सो आई गेस बोथ ऑफ दिस थिंग्स विल बी अ परफेक्ट कॉम्बो एंड आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ऑलराइट जी, वन लास्ट क्वेश्चन टू विल स्टार्ट विद यू, छोटा आंसर ताकि तमाम लोग दे सकें। मुझे ये बताएं कि हम आज भी कपड़े शक्ल देख के फैसला करते हैं कि इंसान कैसा है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। पहली शक्ल है, उसके बाद जो है उसके पहनने से हमें पता चलता है उसका स्टेटस क्या है, वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, उसका उठना बैठना किन लोगों में है। तो बिल्कुल आज भी ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल सही बोला इन्होंने कि ये मैटर करता है। शक्ल तो पहले अच्छा, आपका ब्लेंड जो है वो बड़ा खूबसूरत है बिकॉज आप दोनों कल्चर्स के अंदर हैं जी। क्या वहाँ भी ऐसा ही है? वहाँ पे ज़्यादातर पर्सनालिटी, मैंने बोला ना कि खूबसूरती तो बिल्कुल देखते ही नहीं है, वहाँ पे पहले पर्सनालिटी आती है और आपका टैलेंट आता है। ज़ाहिरी शक्ल देख के कोई फैसला नहीं, वहाँ पे तो बिल्कुल ये चीज़ नहीं है। जी बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन अपीयरेंसेस आर रियली डिसेप्टिव और हमेशा अंडर द कवर जाके बुक को ज़रूर देखें। लेकिन ये फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आप डोंट जज द बुक बाय द कवर। यस, ओके ओके, तो मतलब लेकिन देखना चाहिए, लेकिन हम अभी भी अपीयरेंस को काउंट करते हैं, देखते हैं। करते हैं। ओके नदीम भाई, सीरत जो है वो सूरत बनाती है, इसलिए दोनों का ख्याल रखें। अगर आपने सिर्फ अपने आप का ख्याल नहीं रखा। हेलो, सवाल ये नहीं है, सवाल जो है ना, आई एम आस्किंग यू कि टुडे इफ यू सी समवन, आर यू गोइंग टू जज देम बाय द क्लोथ्स दे वेयर और द वे दे लुक?
No. I'm not talking about you. I'm talking about in By general. the clothes, क्योंकि जैसे उसकी शख्सियत होती है वो उसी किस्म की ड्रेसिंग करेगा। आप देखें उसकी शख्सियत जो है उसके बज़ाहिर भी नज़र आ जाती है, वो किस तरह से क्या पहनता है, किस तरह से बात करता है, किस तरह से चलता है। जी मिसेस खान। जी मिसेस खान, मैं क्या हम शक्ल देख के आज भी फैसला करते हैं कि कोई कैसा है? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा अपोज भी करूंगी और इस बात को मानूंगी भी कि ये आप लोगों ने बिल्कुल सही बात की। लेकिन जब किसी आदमी में या किसी औरत में थोड़ी कमी हो तो वो अपने आप को एनहांस करता है, अपने आप को थोड़ा सा बदलना चाहता है, वो अपने आप को थोड़ा सा इनसिक्योर फील करता है, तो वो ज़्यादा ही बनता ठनता है ताकि लोग मुझे और एडमायर करें और समझें कि मैं कुछ चीज़ हूँ। वो अच्छे कपड़े पहनेगा कि लोग उसको एडमायर करें, चाहे उसमें कोई बुराई भी होगी ताकि वो ढांक दी जाए, वो ढक दी जाए उसकी जो बुराई है ना, तो उसके कपड़ों में, उसके लिबास में, उसके परफ्यूम में वो चीज़ें जो हैं ढक जाएं। तो वो इट्स नॉट नेसेसरी कि उसका अपीयरेंस और उसके जो क्लोथ्स हैं वो अक्कासी करेंगे उसकी पर्सनालिटी की। इनसाइड ही इज़ समथिंग एल्स, बट उसने अपने ऊपर एक कवर चढ़ाया हुआ है। टू सम एक्सटेंट 50% वो कुछ होता है और 50% उसकी ड्रेसिंग होती है। वेरी नाइस। जी, आई एग्री, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, और आप बिल्कुल उसके पहनाव से उसको जज करते हैं, पहली नज़र यही होती है, उसके बाद फिर बाकी सीरत बाद में आती है। तो मैं आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। ऑलराइट जी, डॉक्टर बिस्मा, फाइनल थॉट्स। क्या सूरत को देख के हम आज भी फैसला कर रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं? एक चीज़ क्या हम करते हैं और एक दूसरा क्वेश्चन है क्या हमें करना चाहिए। तो रियलिस्टिकली अगर आप देखें तो करते हम हैं। एवरी सिंगल पर्सन इज जजमेंटल इन हिज और हर अप्रोच। हमारे सामने आने वाला पर्सन जो है उसकी लुक्स, उसकी ड्रेसिंग, उसकी कंडीशन, जिस तरह से उसने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है और उसकी ओवर जो बिहेवियर है उससे हम जज करते हैं कि वो कैसा पर्सन है। अब दूसरा क्वेश्चन है क्या करना चाहिए, तो डेफिनेटली नॉट। और उसके लिए एक नॉन जजमेंटल अप्रोच रखना जो है वो बहुत मुश्किल काम होता है लोगों के लिए, जिस तरफ लोग जाना भी नहीं पसंद करते। बट इफ़ यू आर नॉन जजमेंटल पर्सन बाय नेचर, so definitely no person's appearance can affect you in any way. Alright, बहुत थैंक यू सो वेरी मच। ये हमने आज ये टॉपिक क्यों रखा था? देखो, इसके जवाबात तो आपको वही मिले जो मिलने चाहिए थे। हम सब ने एक ही बात की कि सीरत जो है वो मैटर करती है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? हम जिस दुनिया में आ गए हैं ना, वहाँ अब रिश्ते अपनी बुनियाद भी बदलने लगे। आई एम सॉरी, बट रिश्तों की बुनियादें बदलने लगी, चाहे हम इसे पसंद करें या ना पसंद करें। हमारे वो इंस्टीट्यूशंस जो साल हर साल से, बरस बरस से, सदियों से हमारे साथ थे, अब वो साथ छोड़ रहे हैं। आज से 50 साल बाद ये ज़मीन जिसे हम अर्थ के नाम से जानते हैं, इस पे ज़िंदगी कैसी होगी ये हमें भी नहीं पता। क्या हमारा ताल्लुक़ उन लोगों में से है जो अपने ग्राउंड से बंधे रहना चाहते हैं और चीज़ों को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि उनके छोड़ने से हमें दुख होगा, तकलीफ़ होगी? या हमारा ताल्लुक़ उस कबीले से है जो वक्त की रवानी में बहना चाहता है? इसका फ़ैसला आने वाला वक्त करेगा। बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग, स्पीक योर हार्ट आउट, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं। नथिंग मैटर्स। जो यहाँ है वो सच है। यहाँ और यहाँ का सिंक होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये और ये सिंक नहीं है तो फिर यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। रीज़न इज़, आप कब तक मखमसे का शिकार रहोगे? आप डिस्कवर योर सेल्फ की जर्नी पे जा ही नहीं सकते, आप कर ही नहीं सकते। बस इतना याद रखो, किसी शख्स ने अगर कोई ऐसा सादा सा लिबास पहना है, उसके लिबास पे मत जाओ। अगर किसी ने बाल सही नहीं बनाए, किसी की रंगत ज़रा सी मुतासर है, किसी की नाक ज़रा सी मोटी है, किसी का वज़न ज़रा सा ज़्यादा है, ये सब बॉडी शेमिंग में है। तुम्हें खुदा ने बनाया, कुछ सोच के बनाया, तुम खूबसूरत हो। ये कहने की हद तक की बातें हैं, इसमें हम अमल नहीं करते। जिस दिन हम अमल करेंगे उस दिन हमारा माशरा डिफरेंट हो जाएगा। ऑकलैंड से आई हैं ये, न्यूजीलैंड से आई हैं। अब वहाँ जाके देखें, छोटा सा मुल्क है, बड़ा छोटा सा मुल्क है न्यूजीलैंड। वेदर भी बहुत सख्त होता है, मवेशी बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टिल
स्टिल उन्होंने अपनी दुनिया एक अलग तख्लीक कर ली है। कैसे की? क्योंकि जब वो किसी शख्स को देखते हैं तो वो सिर्फ उसे नहीं देखते, उसके अंदर जो कुछ है उसे भी देखने की कोशिश करते हैं। कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।